एक बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जो कट्टर हिंदू होने की दावा ठोकते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और लोग आईडी बनाते हैं अपनी कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो हिंदू का कट्टर होना ये एकदम समझदारी की बात नहीं है। हिंदुओं की दो समस्याएं हैं। एक ये है एरोगेंस दिखाना, थोड़े सत्ता में आते ही एरोगेंट हो जाना। दूसरी समस्या ये है भाग जाना। पलायन जो है वो गुलामी से पैदा हुआ है। 700 साल मुसलमानों की गुलामी, 250 साल ईसाइयों की गुलामी। आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज अपनी संस्कृति से कितना दूर हुआ है? लेकिन आज विचार कीजिए, बलात्कार पहले से घटे हैं कि बढ़े हैं? तो ये लोग क्या हैं? क्या इन्होंने हिंदू धर्म के लिए सोचा था? क्या हिंदू धर्म के लिए ही आए हैं? ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बच्चे पैदा भी कर रहे हैं तो वो उनका निर्माण नहीं कर रहे हैं। शादी बच्चे तक 34-35 का हो गया, मेरा आधा जीवन निकल गया, अब तू बोलता है खुद कुछ कर ले। चिमटे से मांस नोचा गया, वो एक ही बात पूछता रहा कि मुसलमान बन जाऊं तो बच जाऊंगा क्या, कभी नहीं मरूंगा क्या? एक बच्चे के सामने संघर्ष पैदा कर दीजिए, वो रो के माँ बाप की गोद में दौड़ता है। हमने लड्डू गोपाल तैयार किए, छत्रपति शिवाजी नहीं पैदा किए, अपन लड्डू गोपाल वाले लोग। लड्डू गोपाल तैयार किए और जो उस व्यक्ति का मुख्य ज्ञान था वहां तक पहुंचे ही नहीं। अगर आप वापस लौटे हमारे ऋषियों में, जितने हमारे ऋषि हैं, हर ऋषि ऐसे करके कुछ बच्चे को नहीं पैदा कर पाता था। ईश्वर कौन है? ईश्वर को मानने के अतिरिक्त जानना भी जरूरी है, जानना भी पड़ेगा। ये दुनिया जो है वो एक डॉट से शुरू हुई है। एक तो वो होता है जिसमें स्वाहा स्वाहा करके हम अग्नि जलाते हैं, एक तो वो यजुआ। एक आदमी गरीबों को कंबल बांट रहा है। ये जो हिंदी के कवि हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी पे ही रहेंगे। ब्रिटेन गया, वो 2050 तक एक इस्लामिक स्टेट होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य योगेश भारद्वाज जी जो हैं वो संस्थापक हैं आर्ष विद्याकुलम के। भारतीय स्वदेशी शिक्षा को पद्धति को समर्पित एक प्रकल्प है, एक गुरुकुल है। आचार्य योगेश भारद्वाज जी आर्ष विद्याकुलम के संस्थापक हैं। एक ऐसा जीवंत सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधुनिक युग में पुनर्स्थापित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय ज्ञान की परंपरा, भारत का जो दर्शन है उसमें इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वर्तमान में अपने मार्गदर्शन में इस जो इनका गुरुकुल है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, चरित्र निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र भाव का निर्माण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है इनके अंदर कि अपफ्रंट रहते हैं, अपनी बातों को पूरे सच्चे दिल से रखते हैं और अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। उसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत अच्छे कवि हैं, तो जो इनके अंदर का कवित्व है वो अभी भी जीवित है। थोड़ा दूर हो गया कह रहे थे, पर अभी भी जीवित है। आइए मिलते हैं आदरणीय भारद्वाज जी से। पर आपने कहा है कि देश में हिंदुओं का ग्राफ गिरता जा रहा है, उसके मुख्य कारण क्या है? हिंदुओं का ग्राफ गिरने का मुख्य कारण तो स्वयं हिंदू भी हैं। एक मुख्य चीज़ ये है कि हम लोग अपने ही सिद्धांत को ठीक से समझते नहीं हैं। विवाह जो है, विवाह का मुख्य उद्देश्य भोग समझ लिया है, लेकिन असल में विवाह का दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला मुख्य उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, ये गृहस्थ धर्म का मुख्य उद्देश्य है। और जो गौण उद्देश्य है प्रजा की उत्पत्ति करना। हमारे यहाँ प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा में जब छात्र अपने आचार्य से पढ़ के समावर्तन संस्कार के बाद, दीक्षांत के बाद अपने घर जाता था, तो वहीं आचार्य उसे उपदेश करते थे, कहते थे प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद सी, प्रजा का तंतु टूटने मत देना, जैसे तुम उत्पन्न हुए हो वैसे उत्पन्न करना और निर्माण करना। अच्छा, कुछ लोग बच्चे पैदा भी कर रहे हैं तो वो उनका निर्माण नहीं कर रहे हैं। बच्चे पैदा तो हो जाते हैं, निर्माण नहीं होते। जिनका निर्माण नहीं होता वो पैदा तो हुए, लेकिन पैदा होकर शोर मचाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो इसी देश के भीतर खड़े होकर अभिव्यक्ति की आज़ादी और पता नहीं कितनी तरह की आज़ादियों की मांग करते हैं। नंगे होने की आज़ादी, लड़के का लड़के से विवाह होने की आज़ादी, लड़की का लड़की से विवाह होने की आज़ादी, कुत्ते बिल्ली के साथ संभोग करने की आज़ादी, उनकी हज़ार तरह की आज़ादियाँ हैं। तो बेसिकली कारण यही है कि भारतीयता का जो मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत से भटक कर हम बहुत दूर चले गए हैं, और उस दूरी के कारण आज हम संतान का महत्व नहीं समझ पा रहे। संतान का महत्व होता है समाज का निर्माण करना। समाज को ही लोग नहीं समझते कि समाज किसे कहते हैं। तो जब हम समाज बनने की तरफ उन्मुख ही नहीं हैं, समाज बनाना ही नहीं चाहते, हम एकल जीवन पशुओं की तरह जीना चाहते हैं, तो बच्चे पैदा करने की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, संख्या और आबादी घट रही है। एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या उनका एरोगेंस, उनके अंदर का जो घमंड है वो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। आपको लाइव उदाहरण देता हूँ। 2 हैदराबाद के नेताओं को एक ही दिन फ़ोन किया मैंने। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन किया, उसी के अगला फ़ोन मैंने किया टी राजा सिंह को, टाइगर राजा सिंह को।
ओवैसी जो मुझसे बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही सुसभ्य, एक सुलझा हुआ आदमी कि हाँ आप चिंता ना करें। मैंने कहा हमारा चैनल छोटा है, बहुत पुरानी बात है, 1 साल हो गए। बोला कोई बात नहीं, छोटा चैनल कुछ नहीं होता, मैं अगर नोएडा में आऊँगा तो मैं ज़रूर आपका शो पे आऊँगा। उसी का अगला फ़ोन मैंने मिलाया टी राजा सिंह को। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और वो कहता है कि अरे भैया ऐसे काम नहीं करते, फ़ोन मत कर दियो अगली बार, जो भी अपनी भाषा में उसने कहा। हिंदुओं की 2 समस्याएं हैं, एक ये है एरोगेंस दिखाना, थोड़े सत्ता में आते ही एरोगेंट हो जाना। दूसरी समस्या ये है भाग जाना, जगहें छोड़ छोड़ के भाग जाना, कि कश्मीर में मुसलमान बढ़ गए, चलो चलो कहीं और शांति की तलाश करते हैं। जहाँ आप लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में आप लड़ रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे हिंदू होंगे जो बोलेंगे चलो चलो कहीं शांति की तलाश में जाते चलते भी हैं, है ना? छोड़ भी रहे चल हैं, छोड़ रहे हैं, पलायन है। तो ये 2 समस्याएं बहुत बड़ी, एक तो घमंडी हो जाना और भाग जाना। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो टी राजा सिंह जी को जानता नहीं हूँ और उनसे मेरा कोई व्यवहार भी नहीं है। मैं नाम जानता हूँ कि हिंदुओं के प्रसिद्ध नेता हैं, तो उनके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जो कट्टर हिंदू होने की दावा ठोकते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, और लोग आईडी बनाते हैं अपनी कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो हिंदू का कट्टर होना ये एकदम समझदारी की बात नहीं है। जो आदमी कट्टर होगा वो आदमी लचीला नहीं हो सकता, और जो लचीला नहीं हो सकता वो उन्नति की ओर कभी अग्रसर नहीं हो सकता। उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको लचीला होना बहुत ज़रूरी है। आप लचीले नहीं होंगे तो नहीं हो सकते। अब मैंने एक सिद्धांत मान लिया है कि अहिंसा का सिद्धांत वही है जो गांधी जी ने दिया है, और मैं लचीला बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि यही हिंदुत्व है और यही अहिंसा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ये ऋषि पतंजलि ने कहा। अब गांधी जी की अहिंसा दूसरी है, ये अहिंसा दूसरी। अगर मुझ में तर्क करने का लचीलापन नहीं है, तब मैं हिंदुत्व को ठीक से समझ नहीं पाऊंगा, और हिंदुत्व को ठीक से नहीं समझ पाऊंगा तो फिर बस जय श्री राम ये करना, लाल गमछा गले में डालना, यही हिंदुत्व है। इसके अलावा कुछ हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व के मूल सिद्धांत में है, और हिंदुत्व का मूल सिद्धांत आर्यत्व है, और आर्यत्व जो है वो वेद से निष्पन्न होता है। इसलिए हम अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटें तो एक चीज़ ये पक्की होगी। दूसरा, पलायन जो है वो गुलामी से पैदा हुआ है। 700 साल मुसलमानों की गुलामी, 250 साल ईसाइयों की गुलामी। इस गुलामी में मारपीट, अत्याचार और इतनी तरह का शोषण हुआ है कि उस शोषण से हम भयंकर घबराए हुए हैं। हम उस शोषण को चाहते नहीं हैं। कहते तो हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक कल्पना करके देखिए कि आज से 100 साल पहले इस देश में अत्याचार था, शोषण था, मारपीट थी, भ्रष्टाचार था, कालाबाजारी थी, बलात्कार थे, गंदी से गंदी चीज़ें थी। तो आवश्यकता थी कि कोई इसे रोके। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का आविष्कार हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद का आविष्कार हुआ, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का आविष्कार हुआ, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानंद का आविष्कार हुआ। लेकिन आज विचार कीजिए, बलात्कार पहले से घटे हैं कि बढ़े हैं? शोषण पहले की तुलना में घटा है कि बढ़ा है? देश में मलेच्छों की संख्या घटी है कि बढ़ी है? ये सब बढ़े हैं, लेकिन आज आविष्कार कहाँ है? आविष्कार क्यों नहीं होता? आविष्कार इसलिए नहीं होता कि हमने देखा कि बिस्मिल इस रास्ते पर गया और मारा गया, शेखर इस रास्ते पर गया और मारा गया, बोस इस रास्ते पर गया और मारा गया। अगर मैं भी इस रास्ते पर गया तो मारा जाऊंगा। ये एक भयंकर अविद्या है कि हम मारे जाएंगे। अगर हम अपने सिद्धांतों की ओर लौटें तो हमें बिस्मिल का सिद्धांत याद आएगा, हमें गीता का सिद्धांत याद आएगा जो कहता है नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। बिस्मिल फांसी के फंदे पर खड़ा होकर कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो। वो इस मरने को मरना ही नहीं मानता। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, यदि देश हित मरना पड़े मुझको 1000 बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। रत्ती भर डरता नहीं, क्योंकि हमें पता है मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है, मृत्यु के बाद फिर जन्म है। लेकिन आज आप देखते होंगे समाज में एक ऐसी मूर्खता अतिव्याप्त हो गई है जहां लोग ये बोलते हैं कि जीवन एक बार मिला है, एक बार मिले जीवन को अच्छे से जी लिया जाए। ये एक बार का जीवन भोगवादी प्रवृत्ति को जन्म देता है, और जब ये व्यक्ति जानता है कि जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म है, तो वो ये भी जानता है कि इस जन्म में किए कर्मों का तो परिणाम भोगेगा, इसलिए पुण्य कर ताकि उन्नति की ओर बढ़े। तो वो पलायन नहीं करता, मृत्यु से नहीं डरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था? तू इस जीवन को अंतिम जीवन मत समझ भाई, तेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। करोड़ों जन्म और होने हैं, तू इस जन्म को अंतिम पड़ाव मान बैठा है कि ये तेरे भाई बहन कौन है? पिछले जन्म में यही तेरे माता पिता रहे होंगे, शत्रु रहे होंगे, अथवा किसी और पृथ्वी पर जन्मे होंगे, किसी और ग्रह, किसी और लोक में जन्मे होंगे। तू इन्हें जानता नहीं है, हजारों जन्मों से तेरा इनका वास्ता नहीं है। इस जन्म में थोड़ी देर के लिए तेरे भाई बंधु सहोदर हैं, अगले जन्म में न जाने कहाँ पैदा होंगे। किन्हें भाई बंधु सहोदर मान रहा है? इसलिए पुण्य कर, क्षात्र धर्म का पालन कर, सामने खड़े हुए अधर्म का नाश कर। जब ये सिद्धांत मन में उत्पन्न होगा तो पलायन नहीं करेगा, लेकिन सिद्धांत छोड़ देंगे पलायन होगा। मुझे लगता है कुछ सालों बाद आपको भोपाल के आसपास सारे हिंदू मिलेंगे, क्योंकि वही देश का मिडल है। पश्चिम से भी भाग रहे हैं, पूर्व से भी, उत्तर से भी, तो लगता है भोपाल के आसपास कहीं टिकेंगे जाके। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, इनका अंतिम पड़ाव है हिंद महासागर, वहीं डूब मरेंगे।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बंगाल नहीं, की पर वहां खाड़ी से भी में, तो आ रहे हैं ना। बंगाल की खाड़ी में मैडम नहीं घुसने देगी। अब हो सकता है गुजरात वाले छोर से कूद जाएं, मतलब कोई भी समुद्र का किनारा ये ढूंढेंगे, वहां जगह नहीं मिलेगी तो गंगा है, गंगा बहा के ले जाएगी। लेकिन धरती पे मुसलमानों के 100 से ज़्यादा देश हैं, 50 से ज़्यादा देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज़्यादा देश हैं, इन हिंदुओं के कितने देश हैं? यही एक देश है, ये भी छिन जाएगा तो एक ही रास्ता बचता है, महासागर, डूब मरो। दूसरा कोई उपाय नहीं है पलायन करते करते। आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज अपनी संस्कृति से कितना दूर हुआ है? एक होता है कि भैया खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा। शीर्षासन की स्थिति में है। अच्छा। शीर्षासन की स्थिति में हम बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। देखो, अपनी संस्कृति, मैं नाम पूछ लूँ 10 आदमियों को इकट्ठा करके तो संस्कृति का नाम नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप 1000 आदमियों को इकट्ठा करना नेक्स्ट टाइम और उनसे पूछना कि अच्छा ये बताओ हमारी संस्कृति का नाम क्या। संस्कृति क्या है वो तो एक अलग डीप प्रोजेक्ट हो जाएगा आपके लिए। आप सीधा सीधा पूछो कि भाई संस्कृति का नाम क्या है, और संस्कृति का नाम नहीं बता पाएंगे कि क्या है। इसी से पता चलता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। समाज के 3 मुख्य आयाम हैं। हम अपने समाज में जितने प्राणी रहते हैं, जितनी इकाइयां हैं, उनके भोजन की चिंता करें, हम उनकी सुरक्षा की चिंता करें, और हमारा एक जीवन का उद्देश्य सामूहिक साझा जीवन का उद्देश्य हो। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने लोगों से मिले हैं, क्या इस हिंदू समाज में जीवन का कोई साझा उद्देश्य है? नहीं। इनके एकल उद्देश्य भी अलग अलग हैं, और वो भी एक लेवल तक हैं, उसके बाद वो भी बदल जाता है। इनके उद्देश्य लगातार बदलते हैं। मेरा उद्देश्य है मैं IIT में सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं एम्स में जाकर MBBS करूंगा। अब ये अचीव्ड तो उसके बाद क्या, तो फिर ये नया उद्देश्य तलाशते हैं, एक अच्छी लड़की मिल जाए जो बढ़िया दहेज लेके आए। फिर उसके बाद उद्देश्य बदल जाएगा। फिर रिटायरमेंट के बाद पूछो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो अब उद्देश्य केवल मृत्यु है। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, जो मृत्यु से अमृत की ओर जाने वाले लोग थे, अब वो जीवन से मृत्यु की ओर चल पड़े। अब वो कह रहे हैं कि भैया रिटायरमेंट 60 साल में हो गया, अब क्या करें? बोली या तो पार्क में बैठकर हा हा करके हंसना है, या तो मर जाना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो मुख्य चीज़ ये है कि समाज की जो वास्तविक 3 आयाम मैंने आपको बताए, क्या हम लोग ये विचार करते हैं कि जब मैं भोजन कर रहा हूँ तो क्या पूर्वोत्तर के लोगों को भोजन मिला? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में पिसते हुए हिंदुओं को भोजन मिला? क्या आंध्र प्रदेश में गरीबी से जूझते हुए लोगों को भोजन मिला? क्या केरल में किसी को भोजन मिला? क्या दिल्ली में सड़कों पर सोने वाले, पटरियों पर सोने वाले लोगों को भोजन मिला? न तो भोजन साझा। सुरक्षा तो आपको पता है, आपके पड़ोस में कोई मार दिया जाए तो हमें कोई चिंता नहीं होती है। बिल्कुल। और पड़ोसी मर रहा है, मुझे क्या लेना देना? पड़ोस के घर में आग लगी है, कोई कहे भाई पड़ोसी के 4 घर तुम्हारे चारों तरफ हैं, वो जल रहे हैं, बोले चलने दो, मेरा घर सुरक्षित है। बचेगा सुरक्षित? भाई नहीं रहेगा, तू भी मरेगा। सुरक्षा साझा नहीं, भोजन साझा नहीं, जीवन का उद्देश्य साझा नहीं, समाज का जो मुख्य परिभाषा है उस पर हम खड़े नहीं हैं। तो हम तो अपनी स्थितियों में हमें सुधार करना होगा और बदलने की ज़रूरत है। आजकल एक और बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको एक चीज़ और कहूँ, जो अपने आप को दक्षिणपंथी कहते हैं, हिंदुओं के संरक्षक कहते हैं, ये भी दक्षिणपंथी नहीं है, ये भी वामपंथी है। दक्षिण पंथ के अंदर नाना प्रकार के रूप रख के वामपंथ घुसा हुआ है। जब कोई कहता है कि गौमांस खाना इस देश में बुरी बात है, तो दक्षिणपंथी लोगों के बीच में से लोग उठकर छाती पीटते हैं कि हम इस पार्टी के मुखिया हैं, हम इस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, हम बीफ खाते हैं, करो क्या करोगे? पिंक रिवॉल्यूशन का रोना रोने वाले लोग आज पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पे भैंस को कटवा रहे हैं। क्या केवल गाय की रक्षा करना उद्देश्य है? मुर्गी मरे, बकरी मरे, भैंस मरे, दूसरों के बच्चे मरे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, बस इतने तक पिंक रिवॉल्यूशन तुम्हारा पूरा हो गया? पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब है कि आप केवल गऊ नहीं, गऊ के आधार पर जितनी कृषि आदि खड़ी है, उससे संबंधित जितने पशु पक्षी हैं, उन सब की रक्षा करें। बर्ड्स को बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है क्या? गोरैया को मार खाएं लोग, मोर को मार के खा जाएं, बकरी और मुर्गी को मार के खा जाएं, हम खुश हैं। बस गाय बच गई है, गाय पे काम नहीं हो रहा है। भाई बीफ का मतलब भैंस मर रही है, तो उसी से क्यों दुखी नहीं होते हो? हमारे उद्देश्य बहुत संकुचित हैं और उससे हानि हो रही है। 30% जा रहा है ना उनके पास, 30% जाता है ना उन लोगों के पास। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर हैं। 100% है, ये बात सही है, वो कमीशन जाता है। 30% के चक्कर में आता है, और कोई कारण नहीं है उसके पीछे। ठीक है, मतलब उनका है कि वो 30% हमारे पास आता है, तुम गाय काट दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि उनके पास जाता है। मुझे समस्या इस खाते पे भी हैं। है ना, समस्या इस पे भी है, वो खाएं चाहे ना खाएं। समस्या ये है कि ये जो लोग मिनिस्टर बने हुए हैं, मुझे बड़ा फनी लगता है कि ना इनको ढंग से जनता ने चुना है। मिनिस्टरों को देखिए ना, लाइन से देखिए, सारे मिनिस्टर जितने मोदी जी के हैं, कितने पॉपुलर लोग हैं जो बहुत जनता के बीच में बड़े पॉपुलर थे और जनता ने उन्हें चुन के भेजा, इसलिए मिनिस्टर बने। कई मिनिस्टर तो चुने भी नहीं गए, मिनिस्टर बनने पहुंच गए हैं वो। तो ये लोग क्या हैं? क्या ये लोग, क्या इन्होंने हिंदू धर्म के लिए सोचा था? क्या हिंदू धर्म के लिए ही आए हैं? ऐसा नहीं है, ये आए हैं अपने अपने निजी उद्देश्य के लिए पूरा कर रहे हैं। और दूसरा एक और बात बोल रहा हूँ आपसे। एक साधारण ये लड़का बैठा है, अब इसको आप 1 करोड़ रुपये पकड़ा दीजिए, तो इसके पहली टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? गहना खरीदना बीवी के लिए, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, और डिस्को जाना, और
कुछ ना कुछ जो इसके बेसिक, जो इसका मजा आएगा जिसमें, है ना। ठीक है। अगर मुझे सत्ता मिल रही है तो पहले सत्ता को भोगूंगा ना, मैं ऐश काटूंगा। कर रहे हैं वो लोग। हमने ही जब उनको चुन के भेजा है और टॉप से लेके बॉटम तक सब सत्ता भोगने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करना। अच्छा अच्छा सुशील जी, मैं इसमें एक वो बताऊं आपको कि हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन देश में गणतंत्र दिवस नहीं है। खतरे में लोकतंत्र है। अब यहाँ दो तंत्र हैं, एक गणतंत्र है, एक लोकतंत्र है। तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लोकतंत्र वो है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। इसका मतलब है एक साधु, एक सन्यासी जो केवल कल्याण के लिए जीता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए जीता है। एक IAS अधिकारी जो इतनी बुद्धि रखता है कि पूरे देश को चलाने की सामर्थ्य उसके पास है, उसमें और नाली में पड़े हुए बेवड़े के वोट में कोई अंतर नहीं है। नहीं। और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, उसे जनतंत्र कहते हैं। जनतंत्र यानी भीड़ तंत्र। जिनकी भीड़ ज़्यादा होगी वो अपना तंत्र गढ़ लेंगे। शराबियों की भीड़ ज़्यादा होगी, वोट उनके ज़्यादा होंगे तो शराबियों का तंत्र होगा। अगर चोरों की भीड़ ज़्यादा होगी तो चोरों का तंत्र होगा। बलात्कारियों की भीड़ ज़्यादा होगी तो बलात्कारियों का तंत्र होगा। सीधी बात है, सीधी। 52 लोग, 52 मूर्ख 48 विद्वानों पर शासन करते हैं क्योंकि उनकी 2 वोट ज़्यादा हैं। ये बड़ी समस्या है, इसका नाम जनतंत्र है। प्रजातंत्र कोई अलग वस्तु है। प्रजातंत्र वो है जो भारतीय सिद्धांतों के अंदर परिपक्व होकर एक सिस्टम बनता है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। वहाँ वोटर भी चुना जाता है। वोटर की भी कैटेगरी है। वोटर को हम चिन्हित करते हैं कि इसके पास इतनी इतनी योग्यता है तो वोटर होगा। फिर नेता कौन होगा उसे कैटेगराइज करना, वो उस प्रजा के बीच में से चुना जाता है। प्रजा हम हर व्यक्ति को नहीं कहते। जो हर व्यक्ति है उसे जन कहते हैं, लेकिन जन को जब शिक्षित किया जाता है तो शिक्षा और जन आपस में संयुक्त होकर प्रजा बनाते हैं। प्रजा जब तंत्र गढ़ता है तो इसे प्रजातंत्र कहते हैं। तो देश में प्रजातंत्र नहीं है। आपने कहा कोई भी नेता हो जाएगा, कोई भी नेता नहीं हो सकता भाई। नेता होने के लिए एक योग्यता है। जब नेता होने के लिए चुना गया तो श्री राम को चुना गया। भाई तो 4 थे, सब इकट्ठे ही पैदा हुए, बड़ा छोटा नहीं था, सब इकट्ठे ही पैदा हुए। और इकट्ठे पैदा हुए तो राम जी को चुना गया कि ये राजा होंगे योग्यता के आधार पर। जब हम चुनते हैं तो आपने एक राजा का नाम सुना है, राजा भरत। असल में उनका नाम राजा सर्वदमन था, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। अपने 9 पुत्र पैदा हुए उनके, किसी भी पुत्र को राज्य नहीं दिया। हाँ। मंत्रियों से कहा जाओ फैल जाओ और उस योग्य व्यक्ति को चुन के लाओ जो राज्य संभाल सकता है। भूमन्यु को चुन के लाया गया और भूमन्यु को राज्य दे दिया गया। गरीब परिवार से, गरीब ब्राह्मण परिवार से चुनकर एक बालक को उसे राज्य दे दिया। अपने 9 पुत्रों में से किसी को राज्य नहीं दिया। इसे कहते हैं प्रजातंत्र। नहीं, पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी 50 साल पहले चले जाइए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। हाँ? अपने पुत्रों से छीन लेते थे। 50-60 साल पहले चले जाइए। हाँ। मुझे, मेरे क्षत्रिय हूँ मैं, हमारे यहाँ बड़े खानदान में ऐसे लोग हैं, बेटे ने रेप किया, लेग पुलिस को पकड़ा है कि साला रेपिस्ट है, इसको अंदर करो। हाँ। ऐसे लोग मैंने अपने कानों से सुने हुए लोगों से बात है कि इतने डकैत निकला, उन्होंने त्याग दिया, डकैत में हमारा बेटा नहीं हो सकता। हाँ। अभी हो रहा था, बाहर निकाल दिया, बिरादरी से बाहर निकाल दिया। हाँ, अभी तो अचानक से नया एक वो संतुलन एक नया बन गया है कि अगर आप डकैत हैं, वो हैं, तो आप हमारे सबसे और ज्यादा सम्मानित है, और सम्मानित है। ये ठीक है। अब सोचिए ना, अभी कुछ दिनों पहले, सालों पहले, मुझे अब मेरे परिवार में याद है कि मतलब मेरे दादाजी द्वारिका प्रसाद सिंह जी थे, उन्होंने एक नगीना नाम से दरोगा हुआ करते थे। मेरे पिताजी ने उसको, एक मोहना पासी डकैत हुआ करता था, मेरे पिताजी ने डिसाइड किया उस डकैत को मारना है। तो दादाजी इसलिए खिलाफ हो गए कि तुम डकैत को मारोगे तुम भी तो मर्डर बन जाओगे, इसलिए त्याग देंगे हम तुमको, और तुमने ऐसा निर्णय लिया। तो अब सोचिए, मेरे घर की बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल है, निर्णय होते थे घर के अंदर बड़े बड़े। लेकिन यहाँ तो जनतंत्र की और लोकतंत्र की नींव जो रखी गई है, वो नींव इस आधार पर रखी गई है कि जिस आदमी को वोट ही नहीं मिला वो प्रधानमंत्री बनेगा और जिसे वोट मिला है वो दरकिनार कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो नींव ही गलत स्थान पर रखी गई। तो मुझे एक बात बताइए ना कि जब ये सिस्टम ही ऐसा है, तो सिस्टम, अब जैसे अभी नए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उसको उतना पता नहीं क्या, जो आप कह रहे हैं भीड़ तंत्र की जो बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल उसी पे चलना ही चाहते हैं लिटरली। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं जिसकी इतनी संख्या ज़्यादा उसको उतना हम दे देंगे, उसको सम्मान पता नहीं क्या, जो भी उनके योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ बकरियां कितनी भी हों, उनकी भीड़ ज़्यादा होगी तो उन्हें मिलेगा चारा, उन्हें मिलेगा जिनकी भीड़ ज़्यादा है। जिनकी भीड़ नहीं, उन्हें चारा नहीं, सड़क पे उतरना जानते हैं। हाँ, जो सड़क पे उतरना जानते हैं, उसके कारण है कि सड़क पे उतरिए आप। जो पत्थरबाजी सीखता है, बसें जला सकता है, आपके घर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकता है, आप उसके सामने सरेंडर करेंगे, उसे सब देंगे। रिवॉर्डिंग द क्रिमिनल, जस्टिस जस्टिस सिस्टम को देखिए, जो हमारे देश का जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल अगर हैं आप ठीक ठाक, तो आपके लिए रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। बिल्कुल, नॉट द विक्टिम, रिवॉर्डिंग द क्रिमिनल ऑल द टाइम। अभी इन्होंने एक, पता नहीं कोई पादरी था साउथ का, जिसको इन्होंने छोटे बच्चे के रेप के केस में आजीवन कारावास, उसको भी छोड़ा इन्होंने। पंजाब वाला वो नहीं, पंजाब वाला तो कोई और है। पंजाब वाला तो उसका मैं आपको कथा बताता हूँ। पंजाब वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। बजिंदर, प्रॉफिट बजिंदर का एक वीडियो वायरल होता है कि उसमें एक महिला पे वो कुछ फेंक के मारता है, कागज या पता नहीं क्या। मैं मेरी पत्नी के साथ वो वीडियो देख रहा था, मैंने उनसे कहा ये जेल जाएगा, जबकि वो कोई केस बाहर नहीं आया था उसका। मेरी पत्नी ने कहा कैसे पता जेल जाएगा? मैंने कहा देखो, जो डीप स्टेट है,
सरकार में जो लोग कार्य करते हैं, जब जिसको वो जेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पब्लिक की नज़रों में इमेज खराब करते हैं। तो उसके 4 ऐसे वीडियो निकालेंगे कि देखो ये रेपिस्ट है, देखो ये है, देखो ये वो है। जब वो वीडियो पब्लिक में फैल जाएगा तो उठाएंगे कोई पुराना मामला और उसको उठा के जेल में डाल देंगे, ताकि पब्लिक की जीरो सहानुभूति हो। तो प्रॉफिट बजिंदर से मुझे घिन आती है एज अ व्यक्ति, पर उसके साथ जो हुआ वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि रेपिस्ट तो बड़े बड़े बैठे हैं, सत्ता में बैठे, मंत्री बने बैठे हैं। भाई रेप की बात है, और जिस महिला ने रेप का प्रॉफिट बजिंदर पर आरोप लगाया उसके ऊपर उस महिला पे आरोप है, वो पैसे भी लेती है। तो सवाल ये है कि रेप का आरोप अब कोई महिला आप पे आरोप लगा दे, भाई हमारा सिस्टम ऐसा बना, जैसे आरोप लगा सिद्ध हो गया, भाई चलो जेल। यहाँ तो आरोप सिद्ध होने की आवश्यकता भी नहीं होती। ये चारित्रिक मामला ऐसा होता है कि किसी ने आप पे अगर आरोप लगा दिया है तो आपकी बदनामी होना तो तय है। जी जी जी, वो मतलब आप करप्ट तो है ही है। हाँ। हाँ, आप करप्ट तो है ही है। पर वापस लौटते हैं हिंदू, चूंकि आप गुरुकुल भी चलाते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं। हिंदुओं का वो आलम है कि जब जितना ये पढ़ते लिखते गए, सो कॉल्ड एजुकेशन ग्रूमिंग जितनी इनकी हुई है, उसी ग्रूमिंग ने इन्हें बर्बाद कर दिया। जैसे मेरे पिताजी 10वीं फेल थे, तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, बेटा जब भी तुम्हें कोई डराए तो डरने से पहले उससे लिखित में ले लेना कि तुम्हारे डराने के बाद अब मैं कभी मरूंगा नहीं। अगर वो दे दे लिखित में तो उससे डर जाना, और ना दे लिखित में तो ऐसी तैसी। मेरे पिता तो माँ बहन गाली देते थे, कहता ऐसी तैसी क्या उखाड़ ले कोई तुम्हारा, किसी का भी मत डरना। ये तो घटना भी है, हकीकत राय के साथ घटी। जी, वीर हकीकत राय को जब वो मार रहे थे तो वो बस एक ही बात पूछ रहा था, वो कह रहे थे लगातार कि मुसलमान बन जाओ। तो वो पूछता था कि मुसलमान बनने के बाद मरूंगा या नहीं मरूंगा। तो कहते मुसलमान बनने के बाद भी मरेगा, तो बोले अभी मारो फिर। जी जी जी, ये वीरबंदा बैरागी के साथ घटी घटना। उन्होंने कहा मुसलमान बन जाओ, वो यही पूछता रहा। उसके बालक का कलेजा चीर के, हृदय निकाल के मुंह में ठूंसा गया, चिमटे से मांस नोचा गया। वो एक ही बात पूछता रहा कि मुसलमान बन जाऊं तो बच जाऊंगा क्या, कभी नहीं मरूंगा क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी ना कभी तो मरोगे। बोले मरेंगे तो यूं ही मरेंगे, यूं ही मारो। भय इसीलिए व्याप्त हो गया है क्योंकि हमें लगता है ये जीवन अंतिम जीवन है और एक ही जीवन है। ये बहुत बड़ी मूर्खता फैल गई है कि एक ही जीवन है। पर इसमें ये भी है ना कि जो माता पिता जो पढ़ लिख गए हैं, सो कॉल्ड पढ़ाई जो मिल गई, जिनको बीए एमए कर लिया, बीएससी एमएससी कर लिया या पीएचडी कर लिया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने बच्चों को जैसे मान लेते हैं, बच्चे मान लेते हैं ये बच्चा, ये बाहर लड़की का रेप हो रहा है ना, गलती से इसने अपने बाप को फ़ोन कर लिया, पापा यहाँ लड़की के रेप मैं बचाने जा रहा हूँ। तो इसका बाप इसको क्या बोलेगा, तुमसे क्या मतलब, तुम चुपचाप घर पहुँचो, पुलिस का केस लगेगा तुम्हारे ऊपर। यही होता है ना। उसी माँ बाप के लिए बेटे का फ्यूचर क्या है, 1000 स्क्वायर फीट का घर खरीद ले, एक शादी कर ले, 2 बच्चे पैदा कर ले, अब तू सेटल हो गया, सरकार को हर महीना 30% टैक्स भर, अब मेरे लिए तू सेटल हो गया। एक जोक बहुत अच्छा मारता था मैं कि बाप को फ़ोन किया, पापा 10वीं पास हो गया, अब क्या करूं। तो बाप ने बोला कि बेटा 12वीं कर ले, 12वीं पास हो गया। फिर फ़ोन के, पापा अब कर ग्रेजुएशन कर ले। फिर कह रहे हैं एमएससी कर ले, वो भी खत्म हो गया। अब पापा कहें शादी कर ले, अब पापा कहें बच्चे पैदा कर ले, अब पापा कहना सब कुछ मुझसे ही पूछेगा साले, खुद भी कुछ करेगा। अब आप समझिए ये जोक बहुत गहरा हो जाता है तब जब साले तूने मुझे पंगु बना दिया, शादी बच्चे तक 34-35 का हो गया, मेरा आधा जीवन निकल गया, अब तू बोलता है खुद कुछ कर ले। तो पिता ही सही नहीं है। मैं तो गर्व से फूला नहीं समाता कि मेरे पिता 10वीं फेल थे, मेरी माता 5वीं पास थी, पर उनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज था, जो उनकी व्यक्तिगत नॉलेज थी, भगवत गीता रामायण उनको रटे हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो हम एजुकेशन इस समय पा भी रहे हैं, जो कागज़ हम प्राप्त कर रहे हैं बीए के, एमए के, बीएससी एमएससी के, या हम इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के, ये खाली रोटी तक सीमित हैं, धंधे हैं, धंधे के अलावा कुछ है नहीं। तो एक है एकेडमिक एजुकेशन, दूसरी है लाइफ एजुकेशन। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लाइफ एजुकेशन है ही नहीं, उसमें केवल एकेडमिक एजुकेशन है। और एकेडमिक एजुकेशन आपको रोटी तो दे सकती है, लेकिन जीवन के प्रति, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, विज़न क्या है, वो कभी नहीं दे सकती। सही बात। हमारी जो प्राचीन एजुकेशन थी, वो एजुकेशन हमें एक विज़न देती है। हम एक, हमारे गुरुकुल का छात्र है, आप उसे उत्तरी ध्रुव पे ले जाके छोड़ दिए जहाँ आदमी नहीं है, वो वहाँ भी जीवन को संघर्ष के साथ जी लेगा। वो जीना जानता है मुझे कैसे जीना है। लेकिन आप एक बच्चे के सामने संघर्ष पैदा कर दीजिए, वो रो के माँ बाप की गोद में दौड़ता है। हमने लड्डू गोपाल तैयार किए, छत्रपति शिवाजी नहीं पैदा किए। अपन लड्डू गोपाल वाले लोग लड्डू गोपाल तैयार किए, और जो उस व्यक्ति का मुख्य ज्ञान था वहां तक पहुंचे ही नहीं। वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर कह रहा है कि मारो सब, मैं देख लूंगा, वहां तक नहीं जाते। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा होकर दुनिया के सबसे प्रलयंकारी युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, उसे हम खाली नचाने तक सीमित रह गए, उसे स्त्रियों के कपड़े चुराने तक सीमित रह गए, उसे हम खाली केवल प्यार की प्रवंचनाओं तक सीमित रह गए कि वो प्रेम की प्रवंचनाओं में फंसा रह गया। अब वो इतना स्त्री भोगी था जिसने अपनी ही स्त्री के साथ, रुक्मिणी के साथ विवाह करने के बाद 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। क्या वो आदमी इतना भोगी था कि इस स्तर पे उतर के भोग करेगा? ना तो ये सोचने दिया गया कभी, ना कभी सोचा गया। मुझे सबसे फनी ये लगता है भगवान कृष्ण को लेकर, जिस प्रकार से लोग, मुझे पता है क्या लगता है कि जो
जो मुस्लिम रूल के अंतर्गत जो सो कॉल्ड कथावाचक पैदा हुए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी उसी का हिस्सा थे, चैतन्य महाप्रभु थे उसी का हिस्सा। ये लोग क्या करते थे, इनको भी जान की अमान की बड़ी परवाह रहती थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है ये, मुझे लगता था कि महाराज को बुरा न लग जाए कुछ, तो अगर भगवान कृष्ण के जो युद्ध वाला अगर हम सिखाने लग जाएंगे लोगों को, तो ऐसा ना हो कि राजा साहब गर्दन कटवा दें। तो मुझे ऐसा लगता है उससे उसके चक्कर से बाहर आओ यार, ये लड्डू गोपाल पे चलते हैं, इसमें सबसे सेफ है, हिंदू अपना भक्ति भी कर लेंगे और उधर जा भी नहीं पाएंगे। राजा भोज ने एक बात कही, एक बहुत विद्वान राजा हुए राजा भोज। जी, जी। आपने कथा सुनी हो उनकी तो। वही जिन्होंने मांडू वाला किला बनवाया था। हाँ, जी, जी। राजा भोज के जो पिता थे वो मर जाने के बाद उनके चाचा उन्हें पाल रहे थे, मुंज, और उन्होंने भी उन्हें मारने के लिए भेज दिया था, किसी को पैसा मतलब अपने किसी सिपह सलार को कहा कि इसे मार डालो। लेकिन राजा भोज के एक वक्तृता से, एक जो पत्र उन्होंने लिखा, उस पत्र से वो बच गए। अच्छा। अपने चाचा को लिखा तो चाचा को ठीक ठीक जानकारी हुई कि भाई मैं गलती कर रहा हूँ, पाप पे हूँ, तो बच गए। वो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत विद्वान हुए। उन्होंने योग दर्शन पे टीका लिखी है। ऋषि व्यास के भाष्य के बाद हमें योग दर्शन पे जो सबसे प्रामाणिक कथन मिलता है वो राजा भोज का मिलता है, राजा भोज की टीका के रूप में। राजा भोज ने महाभारत के संबंध में एक बात कही है कि महाभारत 4,500 श्लोकों से लिखा गया। 4,500 श्लोक, मुख्य श्लोक जो ऋषि व्यास ने लिखे, 5,500 श्लोक उनके छात्रों ने उनके सामने ही लिख दिए, तो 10,000 को मान लेते हैं प्रामाणिक हैं, ऋषि व्यास के हैं। आज जो वर्तमान है, वर्तमान में 1.5 लाख के आसपास श्लोक पाए जाते हैं। इसका मतलब मिलावट कितनी है, 1,40,000 की। अब मिलावट में से दूध छानना मुश्किल हो रहा है, पानी मतलब सारा पानी पानी है, दूध छानना मुश्किल हो रहा है। राजा भोज ने कहा था कि मेरे पिता के समय में इतना बढ़ गया और मेरे समय में ये एक गधे का बोझ हो गया है, अब अगर इसी तरह महाभारत बढ़ता रहा तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपने राज्य में एक नियम बनाया था कि ऋषियों के ग्रंथों पे अगर कोई कलम चलाएगा तो हाथ काट दूंगा। ये नियम बनाया था कि ऋषियों के ग्रंथों, तुम अपने लिखो स्वतंत्र, उसमें कोई मना नहीं है, ऋषियों के ग्रंथों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कवि अच्छा हो सकता है, तुलसीदास जी बहुत अच्छे कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसीदास जी एक बेहतरीन कवि हैं। आजानुभुज शरचापदर संग्राम जित कर दूषणम कंदर पगुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, क्या प्रवाह है काव्य का, इसमें कोई संदेह और नहीं। शब्दों को रिपीट भी नहीं करते। हाँ, अरे वो अंत्यानुप्रास उनके और वो श्लेष उनका जबरदस्त है। लेकिन एक स्थान पे वो कहते हैं जो जस करहि तस फल चाखा, कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। और दूसरे स्थान पर क्या कहते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक तरफ कहा कर्म का स्वातंत्र है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, दूसरी तरफ कह दिया कर्म तेरे हाथ में है ही नहीं, होई है वही जो राम रचि राखा, तो ये वदतो व्याघात दोष है। तो कवि को हमें ऋषियों के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, कवि को कवित्व के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कवि अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके दूर तक जा सकता है ना। एक साहित्य की एक छोटी सी हंसी की बात आपको बताऊं। एक राजा नल हुए, तो ना राजा नल के विपत्ति काल में वो किसी दूसरे राजा के सारथी हो गए। कहते हैं वो रथ बहुत तेज दौड़ाते थे, तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। तो वो राजा नल जिस राजा को अपने रथ में लेके जा रहे थे, तो उस राजा का दुपट्टा उनके कंधे से उड़ गया। तो उन्होंने कहा कि रुको सारथी, दुपट्टा उड़ गया है। तो राजा नल बोले कि महाराज अब तो 100 योजन पीछे रह गया, मतलब इतनी तेज। तो ये क्या है, ये अतिशोक्ति, ऐसा हो नहीं सकता, ये असंभव बात है, अतिशोक्ति है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अतिशोक्तियों में जहाँ कवि बोलता है वहाँ सिद्धांत नहीं बोल रहा, वो काव्य कह रहा है। काव्य कह सकता है, काव्य की ऊंचाई कुछ भी हो सकती। भाई काव्य में हम क्या ना कह दें, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हम सिद्धांत लें तो ऋषियों से लें, सिद्धांत लें तो विद्वानों से लें, कवि से काव्य का रस लें। हमने कवियों से सिद्धांत लेना शुरू कर दिया, ये बड़ी समस्या हो गई। कथावाचकों से सिद्धांत लेना शुरू कर दिया। अब कई कथावाचक हैं, उन्होंने ईश्वर के निज नाम को ही बदल दिया। भाई वेद कहता है, शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, दर्शन कहता है, आरण्यक कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि ईश्वर का निज नाम ओम है। ओम प्राचीन काल से प्रचलित है, लेकिन आज नाना प्रकार के नाम रख लिए गए। वृंदावन में तो आप जानते ही हैं कि क्या स्थिति है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो उस नाम को ही भूल गए, कृष्ण को ही भूल गए, कृष्ण के स्थान पर न जाने किस नाम का वाचन कर रहे हैं। कहीं तो ऐसे मत पैदा हो गए हैं, वो धोती बांध के रास्ते में ढोलक लेके ऐसे नाचते हैं जैसे इनकी धोती में ततई घुस गई हो और वो काट रही हो तो बुरी तरह नाचते हैं, और इसे वो भक्ति मानते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं, ऐसे भी विचार मैंने सुने हैं कि कृष्ण इकलौते पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। हाँ हाँ हाँ, सुना होगा, आप भी राधा हैं, मैं भी राधा हूँ। ये माइक भी राधा है। बड़ी बात यह है कि ये जो हम पेय पदार्थ पी रहे हैं ये भी राधा है, ये भी राधा है, ये भी राधा है। और कहते हैं, अच्छा मनुष्यों पे उन्होंने कहा है क्योंकि हम सबके ब्रेस्ट हैं, सभी के, इसलिए हम सब राधा हैं। पुरुषों के भी ब्रेस्ट हैं, महिलाओं के ब्रेस्ट। तो श्री कृष्ण जी के नहीं थे क्या? क्षमा कीजिएगा, फनी बहुत लगता है मुझे। मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे हमारे जो शास्त्र हैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि अभी जब दुनिया भर के AI और ये वो ढूंढे जा रहे हैं, उसमें इलॉन मस्क से पूछा गया, जो विश्व के सबसे अमीर आदमी है, तो वो भी AI बना रहे हैं,
ठीक है, उनसे पूछा गया कि आपने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जो मनुष्य के एक मस्तिष्क के बराबर होगा, फिर एक आएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो सभी मनुष्यों के मस्तिष्क के बराबर होगा, जितना हम सब सोचते हैं वो अकेले सोचेगा। तो उनसे पूछा गया इलॉन मस्क से कि आप आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अगर बन गया तो उससे पहला सवाल क्या पूछेंगे? तो कहते हैं मैं उससे पूछूंगा कि सिमुलेशन के बाहर क्या है। सिमुलेशन मतलब जिसको हम महामाया कहते हैं। अगर आप वापस लौटें हमारे ऋषियों में, तो जितने हमारे ऋषि हैं, हर हर ऋषि ऐसे करके कुछ बच्चे को नहीं पैदा कर पाता था, हाँ, ठीक है। स्पेसिफिक होते थे। वो एक लेवल था कि यही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं था कि, और भगवानों में भी स्पेसिफिक है कि कौन से भगवान है जो जो अंतर्धान हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, चाहेंगे तो जान बचा देंगे। वो भी एक लेवल है कि बस उसके, तो जितने भी लोग कहते हैं कि जैसे जब भी जो जो जिनको आप मलेक्ष कह सकते हैं, जब आप क्रिटिसाइज करते हैं आपको, तो यही क्रिटिसाइज करते हैं कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तूने कुछ भी सुना हुआ है। नहीं, वो तो वही उठाता है ना जो बुरा, मल की इच्छा करता है उसे मलेच्छ कहते हैं। जी। तो वो तो मल की इच्छा से भरा हुआ है, तो मल की इच्छा मल ही उठाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ आपसे कि देखो, एक प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय चलाते हैं, उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया है। प्रधानाचार्य कभी भी अपने डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर प्रधानाचार्य ही डिसिप्लिन का उल्लंघन करेंगे, वो विद्यालय में बैठ के शराब पिएंगे, वो तंबाकू खाएंगे, या वो जो कुछ नियम उन्होंने कानून बनाया है वो उल्लंघन करेंगे, तो छात्र तो एक भी नहीं मानेगा। इसलिए सृष्टि क्रम नियम का उल्लंघन ईश्वर कभी नहीं करता। जैसा सृष्टि क्रम नियम है वो उसकी अनुकूलता से करता है, बाकी सब किससे कहानियां हैं। सृष्टि अनुकूलन को कभी भी ईश्वर त्याग नहीं करता है, ये याद परीक्षित रखना को चाहिए। जीवित किया भगवान कृष्ण। उन पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है अलग प्रकार से, लेकिन ईश्वर के संबंध में आप हमेशा मानिए, ईश्वर तो एक ही है, ये तो मानते हैं। और ईश्वर कौन है? तो योग दर्शनकार कहते हैं इससे छोटी और इससे विस्तृत व्याख्या संसार में ईश्वर की नहीं हो सकती, इससे उत्तम व्याख्या संसार में ईश्वर की नहीं हो सकती। क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर कौन है? कहा एक तो वो चेतना विलक्षण है, मैं चेतना हूँ, आप चेतना, हम सामान्य चेतना है। तो जो पुरुष विशेष है यानी विलक्षण चेतना है, वो विलक्षण चेतना कैसी है? कहा पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब किसी और के बारे में कुछ और चीज़ की जानकारी होना, मिथ्या जानकारी होना। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं होना, वो अज्ञान हो जाएगा। अविद्या का मतलब है कि ये जो काढ़ा है, इस काढ़े को मैं कुछ और समझना शुरू कर दूं, इसके बारे में कोई और भ्रम पाल लूं। सामने पेड़ खड़ा है, आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपने उसे राक्षस समझ लिया है, ये अविद्या है। अविद्या का मतलब कुछ और जानना। अस्मिता, किसी चीज़ के साथ इतना संयुक्त हो जाना कि उसके मरने से स्वयं को मरना मानना, उसके जीने से अपने आप को जीना मानना, एक साथ तदाकार कर लेना। अविद्या, अस्मिता, राग, राग आप जानते ही हैं, किसी से अत्यधिक प्रेम हो जाना। द्वेष इसी का उल्टा पहलू है, शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी मैं। और अभिनिवेश, सब मरेंगे लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म 3 प्रकार के, मनसा वाचा कर्मणा, कृत कारित अनुमोदित। और इन कर्मों से पैदा होता है उनका विपाक, यानी उनका फल, सुख और दुख। तो ईश्वर कौन है? जो सुख और दुख से अलग है, जो कर्मों से अलग है, जो क्लेशों से अलग है। क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्टः पुरुष विशेषः। जो इनसे अलग है, क्लेश कर्म में नहीं फंसता है, वो उनके विपाक में नहीं फंसता, ईश्वर सुख दुख में नहीं आता। ईश्वर अजन्मा है, अमर है, अजर है, ईश्वर जन्म नहीं लेता। अस्नाविरम, अकायम, नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता, काया में नहीं आता, ईश्वर विलक्षण है। अब ईश्वर के बाद जो कहानियां हैं जो आप कह रहे हैं, जैसे कृष्ण जी ने परीक्षित को जीवित कर दिया, तो कृष्ण जी विद्वान व्यक्ति थे, वो जीवित कर सकते हैं। हो सकता है वो औषधियों को बहुत विलक्षणता से जानते हों, हो सकता है वो शरीर विज्ञान को, काया विज्ञान को बहुत विलक्षणता से जानते हों, और उस काया विज्ञान, शरीर विज्ञान पर उन्होंने विशेष शोध किए हों। समस्या क्या है? परी कथाएं हमें हमारे सिद्धांत से दूर ले जाती हैं। आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। परी कथाओं में फंसे रहेंगे तो गड़बड़। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 4 साल के छोटे से बच्चे ने पृथ्वी से उड़कर पृथ्वी से 13 लाख उगने बड़े सूरज को अपने मुख में रख लिया। अब समझने का यत्न करो। एक जो मलेच्छ जाति है, उनका एक अब्बा था जो 1450 साल पहले पैदा हुआ। तो उसे एक फरिश्ता मिल गया जंगल में, भेड़ बकरी चराता था, गरीब आदमी, खाने को रोटी नहीं थी। तो उसका सीना चीर कर उसमें से हृदय निकाल कर, उसमें काला नुक्ता था वो निकाल दिया, और पानी में धोकर सीने को फिर लगा दिया, हृदय को, और सिल दिया। दुनिया की सबसे जटिल सर्जरी, बाईपास सर्जरी से भी बड़ी भयंकर सर्जरी, पूरा हृदय निकाला है और वापस ट्रांसप्लांट किया है, वो खेत की मेड़ पे बैठ के कर दी। तो मैं एक जगह था, तो मैंने जब ये बात बताई तो मैंने कहा भाई ये कैसी है? तो हिंदू लोग अधिक थे, वो बहुत जोर जोर से हंसे। मुसलमान थोड़े निराश हो गए कि यार ये वाकई हंसी की बात है, ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा अगली बात पे तुम नहीं हंसोगे, क्योंकि दूसरे का पाखंड तो पाखंड है, पर मेरा पाखंड पाखंड नहीं है। मैंने कहा बाल समय रवि बख्शलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब हंसो, अब नहीं हंसोगे। तुम क्यों नहीं समझते कि
हनुमान जी सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, इन ग्रंथों के विद्वान रहे होंगे, गणित विद्या के विद्वान रहे होंगे। आर्यभट्ट ने सूर्य से बुध की दूरी कितनी है, पृथ्वी की दूरी कितनी है, शुक्र की दूरी कितनी है, बिना कंप्यूटर के बताया। कंप्यूटर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर जिस मैथमेटिक्स से काम करता है वो मैथमेटिक्स तो वो जानते थे निश्चित रूप से, तभी तो कर पाए। इसलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये समझें कि हमारे पूर्वज गणित के, विज्ञान के और उन विद्याओं के कितने बड़े विद्वान रहे होंगे जिन्होंने उस काल में मृत्यु के निकट क्या उसके मुंह में जा चुके लोगों को खींच लिया। सुषेण वैद्य और लक्ष्मण का उदाहरण कौन भुला सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के मुख में से जीवन को खींच लिया है, वो विद्या के आधार पर खींचा है। ईश्वर विलक्षण है, ईश्वर ऐसी सत्ता है जिसे ना हम जानते हैं और ना भी पहचानते हैं। उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। हम ईश्वर को केवल मानते हैं। कैसा मानते हैं? जैसा मनाया गया, जैसा मेरे आसपास के समाज ने मेरे दिमाग में ईश्वर रख दिया, वैसा ही ईश्वर मेरे मन में रखा है। इसीलिए ईश्वर को हम घड़ लेते हैं। दक्षिण भारत का ईश्वर काले रंग का, उत्तर भारत का ईश्वर भूरे रंग का, क्योंकि हम ऐसे हैं और वो वैसे हैं। चीनियों का ईश्वर चीनियों जैसा, वो देखा मोटे से पेट वाला लाफिंग बुद्धा हा हा करके हंसता है। अफ्रीकियों का ईश्वर उनके जैसा। ईश्वर हमारी सोच से नहीं बनता। ईश्वर को संसार घड़ेगा या संसार को ईश्वर घड़ेगा, इन दोनों पंक्तियों में अंतर है। एक बात समझने का प्रयास करना, दो मानवों में अंतर हो सकता है। एक वाल्मीकि के राम है, एक तुलसीदास जी हैं, उनके राम है। दोनों के राम में अंतर है। तुलसीदास जी के राम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा के पृथ्वी पर उतरकर दर दर भटकने, रोने और बिलखने की कहानी है। एक राम ये है। एक वाल्मीकि के राम है जो सामान्य व्यक्ति के घर में पैदा हुए और वहां से निकलकर संघर्षों की कहानी लिखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बनकर खड़े हुए, जो दुनिया के लिए नायक बने। आपको कौन सा राम चुनना है या आपको देखना है? आपको कौन सा कवि चुनना है या आपको देखना है? कवि दोनों अच्छे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं किस राम को चाहता हूं ये मुझे चुनना पड़ेगा। ईश्वर को मानने के अतिरिक्त जानना भी जरूरी है, जानना भी पड़ेगा। मुझे मेरे सिद्धांत की ओर लौटना पड़ेगा। नहीं, उसमें जो जो एक तो लाफिंग बुद्धा वाली जो बात है वो इसलिए कि भगवान बुद्ध अपने मृत्यु के समय पहुंचने पे लगभग 125 किलो के हो गए थे, तो इसलिए वो लाफिंग बुद्धा बनाते हैं चाइना में या बाकी जगहों पे। पर इसमें ये भी है कि जैसे जो बजरंग बली वाली है, जो कथा है बजरंग बली वाली, उसको अगर आप उसका एंगल छोड़ दें, जिस एंगल से एक साधारण मनुष्य देखता है, आप उस एंगल पे आ जाएं जहाँ पे ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक डॉट से शुरू हुई है, जो ये लोग कहते हैं ना कि बिग बैंग थियरी पे जब आते हैं, फिर उसमें ये लोग चर्चा करते हैं मल्टीवर्सेस की। फिर ये चर्चा करते हैं कि क्या कहते हैं उसे, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं। और हमारे उसमें किताबें भी लिखी गई हैं। तो हमारे अगर बजरंग बली एक कथा है जिसमें वो जब यमराज प्रभु श्री राम का जो प्राण लेने आते हैं, शरीर त्यागना होता है, सुनी होगी आपने भी, तो जो वासुकी के पास जाते हैं और पता चलता है तो कहते हैं कि जैसे बहुत सारे राम हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाली जो बजरंग बली द्वारा सूर्य को ग्रहण करने की जो कथा लिखी गई है, ये मुझे उस एंगल से लिखी हुई नज़र ज़्यादा आती है। अब आप ये कह सकते हैं कि मेरा अपना सोचना है। देखिए, इसमें एक चीज़ है, आप क्या मानते हैं? हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। ये तो सुनते हैं। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत, कॉन्टिन्यूटी, नित्य। जी जी, जो नित्य है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता, उसे शाश्वत कहते हैं। ये विज्ञान जो हर 20 साल बाद बदल जाता है, इसके आधार पे मैं सनातन को नहीं नाप सकता। जो चीज़ परिवर्तनशील है उससे मैं नित्य को कैसे जांचूंगा? पर प्रूव तो आप ही को कर रहा है ना, वो परिवर्तन भी कर रहा है, पर प्रूव तो आप ही के सिद्धांतों को प्रूव करता जा रहा है। वो बार बार नहीं, देखो, पहले मना करता था, अब मानने लगा है। नहीं 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 मानता, ये नहीं मानता। मैं आपको बताऊं कि जिस बिग बैंग की आप बात करते हैं, मैं तो उसे नहीं मानता हूँ। जी जी, ठीक है। बिग बैंग पे बहुत सारे सवाल हैं। मैं सवाल पूछ सकता हूँ, बिग बैंग से पहले क्या था? आप कहेंगे डार्क एनर्जी थी, डार्क मैटर था, तो मैं पूछूंगा डार्क मैटर की प्रकृति क्या है? बिग बैंग से पहले अल्लाह थे। हाँ, वो हो सकते हैं, लेकिन डार्क मैटर था, डार्क एनर्जी, वो अल्लाह ही हो सकता है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की प्रवृत्ति क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वभाव क्या है? क्या बता पाएंगे? तो अभी तक तो क्वांटम फिजिक्स के पास इस बात का जवाब नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि बिग बैंग आपसे हो गया, उसके बाद कितने सारे सवाल हैं। चलो, मल्टीवर्स बन गए, और उसके बाद आपका अपना सौरमंडल बना। सौरमंडल में सूर्य से टूट के पृथ्वी बनी, पृथ्वी पे मीथेन की बारिश हुई करोड़ों वर्ष तक, तो फिर समुद्र बन गया। अच्छा, वो मीथेन सूरज पर भी है, वहाँ बारिश नहीं होती है। 13 लाख गुना ज़्यादा है, पर वहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ बारिश हुई। कारण क्या है? इसका कोई जवाब नहीं। समुद्र के अंदर सेल बनी, सेल में जीवन आया, लाइफ कैसे पैदा हुई? मैं पूछता हूँ, आवेश नहीं था और आवेश है, इसके बीच में क्या है? जीवन नहीं था और जीवन है, इसके बीच में क्या है? जब प्रोटोप्लाज्म की उत्पत्ति हुई तो प्रोटोप्लाज्म किस समय उत्पन्न हुआ और प्रोटोप्लाज्म से पहले उसके अंदर लाइफ कैसे आई? प्रोटोप्लाज्म के 12 अवयव हैं, उन 12 अवयव के बीच में लाइफ कैसे जन्मी? क्या बता पाएंगे आप? तो आप किस पर विश्वास करेंगे? ये जो अनित्य विज्ञान है इस पर, या जो शाश्वत विज्ञान है उस पर?
आप वेद और गीता को मानेंगे या फिर आप इस मल्टीवर्स को मानेंगे। मैं मना नहीं करता हूँ, विज्ञान के लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, इन्हें बढ़ना चाहिए। और आप वाली बात कहता हूँ, ये पहुँचेंगे भी अंत में, वहीं कोशिश करेंगे तो वहीं पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल पदार्थ से नहीं जानी जा सकती, पदार्थ के ऊपर चेतना है, उस चेतना के स्तर पर जानी जाएंगी। हमें चेतना के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। अगर हम चेतना के स्तर पर नहीं पहुंचते, केवल पदार्थ के स्तर पर हैं, पदार्थ तो जड़ है, आपका कुर्ता जड़ है, आपका माइक जड़ है, आपका फ़ोन जड़ है, इसके भीतर चेतना नहीं है, जीवन नहीं है। आप शाश्वत चीज़ को अनित्य चीज़ से नहीं जांच सकते। ये जितना विज्ञान है जो खड़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब का सब इस प्रकृति के बारे में बात करता है, जीवन के बारे में बात नहीं करता है। चेतना के बारे में कहाँ बात करता है? चेतना के उत्थान के बारे में कहाँ बात करता है? ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में क्या बात करता है? कुछ नहीं। आप इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे, लेकिन कहीं भी बना लीजिए, आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा और इन्फॉर्मेशन के बाहर नहीं ले जा सकते। वो डाटा और इन्फॉर्मेशन पर ही काम करेगा, बस इतना बारीक हो जाएगा कि वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत बारीकी से जांच करेगा। अभी जिनकी बात आप कर रहे थे, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, मस्क। तो मस्क ने ग्रोक बनाया, फिर ग्रोक में उन्होंने कुछ और बताया कि ये सुपर ग्रोक है, ये एडवांस ग्रोक है, वो बना रहे हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो केवल डाटा और इन्फॉर्मेशन को और बारीकी से जांच करता है, आपके प्रश्नों को और बारीकी से समझने का प्रयास करता है, और जितनी डाटा उसके पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसके आधार पर काम करता है। लेकिन चेतना विलक्षण है, इसमें चेतना कभी आ नहीं सकती, ये पदार्थ ही है और पदार्थ ही रहेगा। हाँ, संसार को बदल देगा, बिगाड़ बहुत पैदा करेगा, मैं भी मानता हूँ। हानियाँ बहुत भयंकर होंगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी भयंकर हानियाँ होंगी। हो सकता है कल मैं एक सुशील जी के साथ बैठा बात कर रहा हूँ और मुझे पता चले सुशील जी नहीं थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और मैं पहचान नहीं पाया। ये मेरे लिए समस्या पैदा करेगा, संसार में दुख पैदा करेगा। लेकिन इस दुखों से छूटने के लिए जब प्रयास करोगे तो वो शाश्वत सिद्धांत ही देगा, वो ईश्वर देगा। उस ईश्वर के और शाश्वत सिद्धांत के बिना काम नहीं चलेगा। ईश्वर रोक क्यों नहीं रहा इसको, इसकी ग्रोथ को? कि भाई मतलब जैसे ईश्वर के हाथ में तो सब कुछ है, इसको रोकता क्यों नहीं है ईश्वर? अब ये सिद्धांत अगर मैं आपको कहूँ तो आप आश्चर्य से गिर जाएंगे कि ये सिद्धांत मुसलमानी सिद्धांत है। अच्छा। कि सब कुछ ईश्वर कर सकता है। अच्छा। मैंने पूछा मुल्ला जी से, मैंने कहा ये बताओ कि खुदा कैसा है? बोले कादिर मुतल्लक है। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा सर्वशक्तिमान है तो क्या कर सकता है? बोले जो तुम सोच सकते हो वो सब कर सकता है। भाई देखो भाई, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, कुछ उल्टा सीधा पूछ लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। बोले नहीं, जो तुम सोच सकते हो वो सब कर सकता है। मैंने कहा ये बताओ, अपने जैसे 10-20 खुदा और बना सकता है? बोले नहीं, ये तो नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे हिसाब से सर्वशक्तिमान नहीं रहा। तो बोले तुम भी तो सर्वशक्तिमान कहते हो। मैंने कहा हाँ, हम कहते सर्वशक्तिमान, लेकिन हमारे सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ ये नहीं है जो तुम कह रहे हो। सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ है कि जिसे अपने काम करने में किसी पीर पैगंबर की ज़रूरत नहीं, किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं, किसी साधन की ज़रूरत नहीं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, जिसे अपने काम करने में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। शक्ति और साधन की ज़रूरत में विलोम संबंध होता है। शक्ति कम होगी तो आपको साधन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ये समझ रहे हैं आप? शक्ति जितनी कम होगी साधन की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, और शक्ति बढ़ती जाएगी तो साधन की ज़रूरत घटती जाएगी। मान लीजिए मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, 10 मशीनों से मेरे शरीर को चलाया जा रहा है। शक्ति नहीं है तो साधन की ज़रूरत है। 10 मशीनें हैं, शक्ति बढ़ी, दवाई दी गई, सेवा की गई, शक्ति बढ़ी, 4 मशीनें हट गई, शक्ति और बढ़ी, 4 मशीनें और हट गई, शक्ति और बढ़ी, सारी मशीनें हट गई। शक्ति बढ़ते 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 जब अल्टीमेट स्थिति में चली जाए तो किसी साधन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आँखें क्या हैं? साधन। कान क्या हैं? साधन। हाथ क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। जो सर्वशक्तिमान है उसे इन साधनों की भी कोई ज़रूरत नहीं, उसे किसी आकार, किसी काया की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिना आकार, बिना काया के संसार को पैदा कर सकता है, उसे चला सकता है, उसके भीतर बैठकर काम कर सकता है। हम कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कहाँ हूँ मैं? तेरे हृदय के भीतर विद्यमान हूँ, तेरे प्रोटोप्लाज्म के भीतर विद्यमान हूँ। इतना सूक्ष्म है परमात्मा के परमाणु के भीतर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके भीतर एंटी पार्टिकल्स हैं, उनके भीतर पाई और मेसॉन हैं, उसके भीतर क्वांटा और क्वार्क हैं, उसके भीतर हिग्स और बोसॉन, और उसके परे भी कुछ होगा तो उसके भीतर सूक्ष्मता से विद्यमान है। और इतना विस्तृत है कि ये सारा ब्रह्मांड उसके भीतर ऐसा भी नहीं है जैसे किसी विशाल वृक्ष में चिड़िया का घोंसला हो। ईश्वर एक विलक्षण सत्ता है। हमने ईश्वर को मनुष्य के स्तर पर खींच के ला दिया, हम ईश्वर को मनुष्य के रूप में देखने लगे। ये बड़ी गलती हुई। हमने ईश्वर को मनुष्य जैसा सोचना शुरू कर दिया। ईश्वर मनुष्य जैसा नहीं है। ईश्वर मनुष्यों से बहुत, ये सारे मनुष्य कण मात्र भी नहीं है उसके भीतर। ये सारा संसार, ये जैसा सौरमंडल है, ऐसे असंख्य असंख्य सौरमंडल इस आकाशगंगा में, ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के भीतर एक परमाणु के जितना भी नहीं है। परमात्मा विलक्षण है, परमात्मा विलक्षण। हाँ, हम जितना जितना परमात्मा के निकट होते हैं उतने महान हो जाते हैं,
उनकी महानता बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम उन लोगों को महापुरुष कहते हैं, अवतार कहने लगते हैं। हम उन लोगों को कहते हैं ये ईश्वर के इतना निकट, ईश्वर जैसे दिखने लगे, ईश्वर जैसे करने लगे। दिखता है कि अरे भैया जंगल में 2 वनवासी बालकों ने उस समय के अमेरिका को उसके घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मारा, तो लोगों ने मान लिया भैया ये तो भगवान के समतुल्य है, ईश्वर के समतुल्य है, वो विलक्षण है। लेकिन ईश्वर अलग है, वो इसे और लंबी चर्चा से जाना जा सकता है। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए कि मैं ये हालांकि विषयांतर हो गया आपके विषय से। हाँ, पर मुझे एक सवाल बताइए कि जो ईश्वर है, ठीक है, उसने संसार बनाया ही क्यों? जरूरत क्या थी उसको? हाँ, ये गजब का सवाल है। अब सुनो, ये सवाल भी मुसलमानी है। अच्छा। हाँ, प्रश्न मैं बताता हूँ आपको कि जब ये प्रश्न पूछा जाता है, ये अजीब प्रश्न होते हैं। जैसे कुछ लोग मांसाहारियों के संबंध में कहते हैं, हालांकि आपका जो क्षेत्र है उसमें मांसाहार बहुत ज़्यादा है, हमारे पश्चिम में कम है। तो वो लोग कहते हैं मुर्गों को नहीं खाएंगे तो मुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। और उनके अजीब सवाल होते हैं कि अगर मुर्गों को हम नहीं खाएंगे तो ये कौन सा हल में चलेंगे। तो मैंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले तो बूढ़े हो गए, 90 साल के हैं। माता क्या करती है? बोले वो भी 85 साल की हैं। करते क्या हैं? नहीं कुछ नहीं करते, चारपाई पे पड़े रहते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करते, हल में थोड़े चलेंगे, खा जा काट के। ये कोई तर्क है? ये मूर्खता है, वितंडा है। ईश्वर ने संसार को क्यों बनाया, ये सवाल मुसलमान का है। बाची सा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक तरफ तो इतनी विद्या ले रहा है और दूसरी तरफ क्या कहता है? दूसरी तरफ कहता है न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मेरे एग्जिस्टेंस ने ही दुनिया में ये खलबली मचा दी है। वो एग्जिस्टेंस को, चेतना को समझ नहीं पा रहा है। चेतना को चेतना के स्तर पर समझेगा तो समझेगा। ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? ईश्वर में इच्छा नहीं है, ये याद रखिए। आप में और मेरे भीतर इच्छा है। क्यों है? उनके भीतर इच्छा होती है जिनके पास थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। आपके पास सब कुछ तो नहीं है, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी के पास भी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी के पास भी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ट्रंप के पास भी थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। लेकिन ईश्वर तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसके भीतर इच्छा नहीं है। तो वो इच्छा से संसार को नहीं बनाता। किस लिए ईश्वर ने संसार को बनाया? इच्छा से नहीं बनाता। फिर किस लिए बनाता है? कैसे बनाता है? स्वभाव से बनाता है। ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि की रचना करना, इसलिए वो बनाता है। इसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं। उदाहरण, जल का स्वभाव है वो अग्नि को बुझा देगा। हाँ ना बताइए, ऐसा है कि नहीं है? जल का स्वभाव है वो अग्नि को बुझा देगा। शीतल है वो अग्नि को बुझा देगा। अब एक काम कीजिए, जल को गर्म कर लीजिए। गर्म जल को अग्नि के ऊपर डालें तो क्या होगा? बुझेगी। जल को इतना गर्म कीजिए कि खोलने लगे, अब अग्नि पर डाल दीजिए, क्या होगा? बुझेगी। अच्छा, जल को इतना गर्म कीजिए कि भाप बन जाए और उस भाप का स्प्रे अग्नि के ऊपर कर दीजिए, क्या होगा? बुझेगी। जल का स्वभाव है कि अग्नि को बुझा देगा। जल इच्छा से अग्नि को नहीं बुझाता, जल के भीतर इच्छा नहीं है, वो तो जड़ है। समझ में आई बात? ईश्वर के भीतर भी इच्छा नहीं है संसार को बनाने की, अभी तो उसका स्वभाव है। उसके स्वभाव है क्या? सृष्टि के लिए नियम बनाना, सृष्टि को जन्म देना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का प्रलय करना, जीवों को उनके कर्मों का फल देना। ये उसके 5 स्वभाव हैं। इन स्वभाव से संसार का कार्यक्रम चलाता है, इच्छा से नहीं चलाता। ईश्वर की सार्थकता इसी में है कि ये स्वभाव उसका सार्थक हो जाए। अगर ईश्वर इन कामों को नहीं करेगा तो ईश्वर सार्थक ही नहीं होगा। इस माइक की सार्थकता किस में है? कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करें। कौन जानना चाहता है वो सार्थक है कि नहीं? किसे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता Like, फर्क। कौन, जैसे मान लेते हैं मैं ईश्वर हूँ, हाइपोथेटिकली, अब मैं स्वभाव से संसार बना रहा हूँ। ये वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। उनसे पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बना सकता हूँ? स्वभाव है मेरा, ये मेरे अंदर यही चलता रहता है। अब क्या है कि भैया आपने ईश्वर स्वभाव से बना रहा है संसार को, ठीक है। मेरा सवाल तो कुछ और है कि भाई आपको जज कौन कर रहा है कि अपने स्वभाव से अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जरूरत क्या आपको करने की? देखो, ईश्वर की जज करने वाले की आवश्यकता क्या है? किसी को भी जज कर। एक बात बताइए, आप ही अगर ये काम कर रहे हैं कि आप समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी इसकी अपेक्षा नहीं रखते कि दुनिया ये जाने कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आप इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आप परोपकार करना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है हवन, यज्ञ शब्द प्रयोग करते हैं हम, यज्ञ जिसे कहते हैं। तो ये जो यज्ञ है, इसे यज्ञ का अर्थ ही होता है कल्याणकारी कार्य। जितने कल्याणकारी कार्य हैं सब यज्ञ हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, एक तो वो होता है जिसमें स्वाहा स्वाहा करके हम अग्नि जलाते हैं, एक तो वो यज्ञ हुआ। एक आदमी गरीबों को कंबल बांट रहा है जो सर्दी में मर रहे हैं, एक आदमी भूखों को रोटी दे रहे, ये सब यज्ञ में आ जाते हैं। कल्याण के कार्य करना ये सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन एक परोपकारी आदमी जब यज्ञ करता है तो वो इस अपेक्षा से नहीं करता कि लोग देखेंगे, और अगर वो दिखावा कर रहा है तो फिर यज्ञ नहीं कर रहा है। अगर प्रदर्शन है तो वो यज्ञ नहीं है। ईश्वर प्रदर्शन नहीं करता। किसके लिए प्रदर्शन करेगा? उसे ऊपर सत्ता कौन है? वही सर्वोच्च सत्ता है। वो किसके लिए प्रदर्शन करे? अब बात आती है कि कौन जानना चाहता है? जानना चाहते हैं जिनके भीतर जिज्ञासा हो, वो योगी जन जानना चाहते हैं, वो साधक जानना चाहते हैं, आम लोग नहीं जानना चाहते।
एक आदमी इसी स्तर पे है जो ये सोचता है कि ईश्वर 7वें आसमान पे बैठा है। एक आदमी इसी स्तर पे है जो ये सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, आपको मार के मर जाऊंगा तो उधर 72 हूर मिलेंगी, 72 फीट की। एक इसी स्तर पे है। ईश्वर के भी लोगों ने जो अपने डिज़ाइन किए हैं वो अलग अलग स्तर के हैं, जिसका जैसा बौद्धिक स्तर है वैसा ईश्वर डिज़ाइन कर लिया। अब आपका जो प्रश्न है वो अपने बौद्धिक स्तर से निकल के आ रहा है, लेकिन ऋषि पतंजलि का प्रश्न किस स्तर से निकल के आएगा, उसमें और मेरे और आपके बौद्धिक स्तर में अंतर है। वो ईश्वर के लिए। अच्छा एक बताइए, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी अनंतिम इच्छा क्या है? बिल्कुल नहीं पता मुझे। अच्छा एक चीज़ सोचिए, चश्मा लगाया आपने, क्यों लगाया? कम दिख रहा था तो लगा लिया चश्मा। और कम दिखने से क्या था? क्लैरिटी नहीं थी। समस्या थी, दुख था। चश्मा इसलिए लगाया क्योंकि मैं दुख से छूटना चाहता हूँ। भाई मुझे एक बच्चे ने, मुझे भी चश्मा लगा है, ये 40 के ऊपर वाला चश्मा है, मतलब किसी नंबर का नहीं है, पर वो होता है कि 40 के ऊपर आपकी आई साइट जो है या तो निकट से कम दिखाएगी या तो दूर से कम दिखाएगी, वो हो जाता है। तो मेरे भी विज़न में समस्या हो गई, तो मैं वो चश्मा, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मैं लगा नहीं पाता हूँ, उसे पढ़ते समय लगाता हूँ। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो इतनी दूर से धुंधले से अक्षर हैं, तैर से रहे हैं, अब मैं बड़ा दुख है। अब एक बच्चे ने ला के मुझे चश्मा दिया, मैंने कहा वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, ये तो एकदम साफ साफ मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। हम सब चीज़ों में जीवात्मा का एक ही लक्ष्य, वो दुख से छूटना चाहता है। अच्छा सोचिए, एसी किस लिए लगाते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। कूलर किस लिए लगाते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। चश्मा दुख से छूटना चाहते हैं। हम कुछ भी करते हैं, आप ये काम कर रहे हैं धन कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी एक पीड़ा है समाज के प्रति, और आप उस समाज के प्रति होने वाली पीड़ा से छूटना चाहते हैं, समाज दुखी ना हो इसलिए आप उस दुख से छूटना चाहते हैं। आप दूसरे को खुश देखेंगे, सुखी देखेंगे, तभी आप दुख से छूट जाएंगे। हम कुछ भी करते हैं भाई, ये स्नैक्स खा रहे हैं, ये काढ़ा पी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सब इसलिए पी रहे हैं कि हम दुख से छूटना चाहते हैं। भूख क्या है? दुख है। गर्मी क्या है? दुख है। सर्दी क्या है? अब आप स्नीज कर रहे हैं, किस लिए? सर्दी लगी है। सर्दी क्या है? सर्दी में रहना थोड़े चाहते हैं, सर्दी से छूटना चाहते हैं। जीवात्मा का अनंतिम लक्ष्य, मेरा भी और आपका भी, क्या है? दुख से छूट जाना। हाँ, मोदी जी भी दुख से छूटना चाहते हैं भाई, ट्रंप भी बेचारा दुख से छूटना चाहता है। हाँ, हमारे दुख अलग अलग हो सकते हैं, आपका दुख अलग है, मेरा दुख अलग है। सांख्य दर्शनकार कहते हैं, पहले ही सूत्र में कहते हैं, मतलब मैं प्रयास करूंगा, मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा कि अगली बार जब मैं आऊं तो मुझे आपकी लाइब्रेरी में दर्शन दिखाई दे। नहीं घर पे है। हाँ, घर पे भी एक लाइब्रेरी वहाँ पे। सांख्य दर्शन का पहला ही सूत्र है, जाके पढ़िएगा, त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि जीवात्मा का अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम लक्ष्य क्या है? 3 प्रकार के दुखों से छूट जाना। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख जो मेरे कारण मुझे पैदा हो रहे हैं, मैं भी अपने कारण बहुत सारे दुख पैदा कर लेता हूँ। जैसे चोट लगी है, यहाँ खून का थक्का जम गया है, लेकिन किसी आदमी को आदत होती है बार बार थक्के को उंगली से खुरचेगा, अब पीड़ा हो गई, अब इसमें फिर खून रिस रहा है, लेकिन ये किसने पैदा किया दुख? खुद ने पैदा किया। ये आध्यात्मिक दुख है। हम बैठे बैठे किसी के बारे में सोच रहे हैं, माँ का मरना याद आ गया, मेरी माँ थोड़ा कम आयु में चल गई, माँ का मरना याद आ गया, दुख हो गया। ये कैसा दुख है? ये आध्यात्मिक दुख है, मैंने खुद को दिया है। आधिभौतिक दुख, भूतों के कारण जो मुझे दुख हो रहा है। भूत मतलब पंचमहाभूत, है ना? भूत मतलब ये संसार जितना है, ये प्राणी जितने हैं, इन सबको भूत कहते हैं। और आधिदैविक दुख जो देवता हैं, देवता मतलब ये वृक्ष हैं, ये सब देवता हैं, वायु देवता है, जल देवता है, जो तो सामर्थ्य वाले हैं, जिनके भीतर सामर्थ्य है कुछ बदल देने का, ये सब देवता हैं, इनके कारण जो दुख हो रहा है। मनुष्य चाहता है इन 3 प्रकार के दुखों से छूट जाना, कि मैं इन 3 प्रकार के दुखों से छूट जाऊं। इन 3 प्रकार के दुखों से छूटने के लिए जो पुरुषार्थ करता है वो ईश्वर को जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकृति में और संसार में सर्वत्र दुख है। को इसी दर्शन में लिखा है, कुत्रपि कोऽपि सुखी ना, संसार में कोई भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं है, उसे किसी न किसी चीज़ का दुख है ही है, और वो दुख से छूटना चाहता है। दुख से छूटना चाहता है तो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सदैव आनंद हो, और शाश्वत आनंद केवल परमात्मा के पास है। तो परमात्मा के पास जीव को जाना पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला, पर वापस आते हैं गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं। क्योंकि मेरा सवाल यही है कि भाई, जैसे मैं ही मान लेते हैं आप ईश्वर हैं, आप क्यों बनाओगे भाई? ज़रूरत क्या है? आप कुछ और करेंगे। गुरुकुल सिस्टम को आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में? बस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक डॉक्टर का एक अच्छा डॉक्टर होना। डॉक्टर है, बेहतरीन सर्जन है, और कमाल की सर्जरी करता है। बस सिलाई करता है ना तो त्वचा ऐसी हो जाती कि दिखाई नहीं देती, लेकिन किडनी निकाल के बेच लेता है। एकेडमिक एजुकेशन तो पूरी है, लाइफ एजुकेशन नहीं है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, समाज के प्रति दृष्टिकोण नहीं है, वो नहीं है। गुरुकुलीय एजुकेशन में जब आपको बनाया जाता है तो शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य पर काम करते हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना। पहला मनुर्भव, वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन जा। 2 पाँव 2 हाथ होने से मनुष्य नहीं है। मनुष्य बनेगा जब तू वास्तव में मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनने का एक प्रोसेस है। दूसरा है सभ्यता में
सब सभ्य लोगों की तरह जीना सीखना, जिसे कहते हैं सिविक सेंस का डेवलप होना। और तीसरा है रोटी कमाना। हमारी जो वर्तमान एजुकेशन है वो रोटी कमाने तक सीमित है, ना तो सिविक सेंस है। आप डॉक्टर को देखिए, मैंने डॉक्टरों को तंबाकू खाते देखा है और सड़क पे थूकते देखा है, आपने भी देखा होगा। आपने लोगों को मैंने बड़े मोटे मोटे डॉक्टरों को देखा है जो दूसरे को लिखते हैं कि ये खाइए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, और खुद स्नैक्स खाते हैं। हाँ। मैंने तो आजकल जिन्हें जो लोग योग का प्रचार करते हैं उनमें ऐसे योग वाले देखे हैं जो एक ड्रम से मोटे हैं, इतने मोटे होके चल रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं कि योग करो। भाई तू भी कर ले, तू भी किया कर थोड़ा बहुत, तू भी तो ठीक सीख कुछ ना कुछ। पहली चीज़ है कि हम रोटी कमाना, ये सबसे निचला पायदान। दूसरा पायदान सिविक सेंस पैदा होना, कि सभ्यता किसे कहते हैं वो सीखना। गंगा को देवियाँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, नर्मदा को माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं। दुनिया में लोग नदियों को नदी मानते हैं। जो लोग नदियों को नदी मानते हैं उनकी नदियों की स्थिति देखिए, और जो लोग नदियों को माँ मानते हैं उनकी नदियों की स्थिति देखिए। नहीं, पर उसको तो कई लोग ये कहते हैं, पर मुझे मेरा उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो क्रिश्चियन गोरों का देश है वहीं नदियाँ साफ है। आप इसमें चले जाइए, इजिप्ट में नील नदी का बहुत बुरा हाल है, बांग्लादेश में बहुत बुरा हाल है नदियों खैर का। उनसे मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हाँ, हूँ, पर मैं एक मैं बात बता सभ्य लोगों से ही केवल कंपेयर मैं करूँगा। खाली उनकी बात कर रहा हूँ हाँ। जो गोरे हैं वो हाँ। साफ रखते हैं, हाँ। वो गोरों, क्योंकि उनका साइंटिफिकली ये देखेंगे उनका डीएनए ही अलग है। नहीं नहीं, खैर इसमें हाँ, कुछ कि मतभेद हो गोरों सकते की हैं। आदत होती है, इंडिया में जब बोलते तब यहाँ की चीज साफ रखते थे, उनकी आदत है, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है वो। कहने का मतलब ये है कि हमारी सिविक सेंस पुअर है, इसमें तो कोई बिल्कुल शक नहीं बुरा हाल है। है। दिल्ली में आज 7 पहाड़ खड़े हैं, कूड़े के पहाड़ हैं। वो कूड़े के पहाड़ किस तरह खड़े हुए होंगे सब जानते हैं। और हम कितना कचरा अपने घर में, घर हम शीशे की तरह चमका के साफ रखेंगे, लेकिन घर के बाहर सड़क की क्या हालत होगी हम सब जानते हैं। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य, शिक्षा का तीसरा उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना। चिकित्सक तो हो लेकिन कल्याण के लिए चिकित्सा करें, धंधे के लिए नहीं। 1700 करोड़ का पुल बन गया और फिर गिर भी गया, उद्घाटन के समय गिर गया। इंजीनियर तो अच्छा था जिसने पुल बनाया, लेकिन इंजीनियर बस इंजीनियरिंग अच्छे से जानता था, उसका समाज के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं था। गुरुकुल इस पे काम करता है कि मनुर्भव, गुरुकुल इस पे काम करता है कि तुम्हारी सिविक सेंस डेवलप हो, गुरुकुल इस पे काम कम करता है कि आपको रोटी कैसे मिलेगी। हम रोटी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, इतना करते हैं कि रोटी मिल जाए। मैं कुंभिपाक धान्य ब्राह्मण हूँ। कुंभिपाक धान्य ब्राह्मण समझते हैं, शास्त्र में शब्द है। कुंभिपाक धान्य ब्राह्मण का मतलब होता है कि इस समय मुझे जितने भोजन की ज़रूरत है मेरी हांडी में उतना ही है, अगले समय भोजन मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता नहीं करता मैं। परमात्मा देखेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा काम है काम करना, मैं जो काम करूँगा कर्म फल व्यवस्था है, जो कर्म करूँगा सो फल मुझे मिलेगा। तो अगर मैं कर्म करूँगा तो फल तो मुझे मिलेगा। मैं कुंभिपाक धान्य ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। मतलब 25-30 लाख की गाड़ी में चलता हूँ कुंभिपाक धान्य ब्राह्मण, वो भी मेरी नहीं है, वो भी मेरी नहीं है। मेरा गुरुकुल है, मुझे नहीं पता अन्न कहाँ से आएगा, लेकिन अन्न आता है, मेरे बालकों को भोजन मिलता है। हम कटी वस्त्र में घूमते हैं, हम खाली कटी वस्त्र बांध के घूमते हैं, लेकिन भूखे नहीं मरते कभी भी, शान से जीते हैं। मुख्य चीज़ है आप मनुष्य बनो सबसे पहले। तो गुरुकुलीय शिक्षा इस एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सीख रहे हैं, आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग पैदा कर रहे हैं। अब अमेरिका में ही देखिए, लोग एक दूसरे को गोली मार के मर जा रहे हैं। वहाँ जो लूट खसोट है उसे आप जानते हैं, जो स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण है वो आप जानते हैं। भोगवादी प्रवृत्ति में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो। एक तो ऐसा जिसने स्त्री को सर से लेके पाँव तक एक काले जुराब में बंद कर दिया है, मतलब एक वो काला तिरपाल, उसके ना हाथ सांस ले सकते ना पाँव, यहाँ जंगले लगे हैं। जैसे वो भैंस को कैरी करके ले जाते हैं ना किसी ट्रक में और वो ऊपर से झांक के देखती है, ऐसे यहाँ जंगले लगा दिए गए। एक ऐसा जिसने स्त्रियों के शरीर पर कपड़ा नहीं छोड़ा। लेकिन हम वो हैं जो स्त्री को माँ मानते हैं, अपनी स्त्री यानी अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सब माँ है ये हम मानते हैं। और छोटी बच्ची को माँ मानते हैं। घरों में वो देवियों का त्यौहार चलता है, छोटी छोटी बच्चियों के पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें माँ मानते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है माँ के प्रति, ये गुरुकुलीय शिक्षा देती है। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, समाज के प्रति दृष्टिकोण, धन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या हो सकता है। अब धन के प्रति एक तरफ तो ये दृष्टिकोण दे दिया गया कि भैया धन के बिना कुछ नहीं संसार में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और एक तरफ ये कह दिया गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। परमात्मा तो कहता है विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनो, लेकिन भोगो कैसे, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य स्विद्धनम, अर्थात उसमें त्याग भाव रख। इदन्नम मेरा नहीं है, समाज का है, समाज के लिए उपयोग करना है। पुरुषार्थ पूरा करूंगा, पूरे पुरुषार्थ से कमाऊंगा, जितना अधिक कमा सकता हूं उतना अधिक कमाऊंगा, लेकिन त्याग भाव से खर्च करूंगा, मेरा नहीं है इस भाव से खर्च करूंगा, वो दृष्टि। तो इसलिए गुरुकुलीय शिक्षा जो है वो व्यक्ति को मनुष्य बनाने पर जोर देती है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके अंदर भी डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें आती हैं कि भाई मैं डिप्रेस हो गया? जैसे आजकल क्या हुआ है कि एक 8वीं की छात्रा है, जान पहचान में ही, वो डिप्रेस हो गई है। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 8वीं छात्रा कैसे डिप्रेशन में जा सकती है। ऐसा है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो समाज से ही आते हैं,
तो शुरू में जब समाज से आए हैं तो बहुत सारी प्रवृत्तियां लेके आएंगे समाज से ही, माता पिता से लेके आएंगे, समाज से लेके आएंगे। लेकिन हमारे पास रहे कि जब वो विद्या में ग्रेजुअली बढ़ेगा तब उसके भीतर से ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ एक क्लब है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो क्लब है, उन्होंने हमारे यहाँ कैंप लगाया, बहुत अच्छा कैंप था, उससे बालकों को बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। कैंप लगाया, उसमें अन्य स्कूलों के बच्चे भी आए, और फिर क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल में लग रहा था तो उन्होंने आग्रह किया कि आचार्य जी गुरुकुल के भी कुछ छात्रों को, तो हमने छोटे छात्रों को उसमें शामिल कर दिया कि हो जाइए। आपके यहाँ का एक बालक है जौनपुर का, हमारे गुरुकुल में पढ़ता है, ओम नाम है। तो वो पूछते जा रहे थे, सामने बच्चे खड़े थे, वो एक एक बच्चे से पूछ रहे थे बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। तो एक ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, स्कूल के बच्चे थे, आईएएस बनूंगा, उद्योगपति बनूंगा, मैं मेरी इच्छा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब वे जौनपुरिया के पास आए, ओम के पास आए, उससे आके पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। बोले प्रधानमंत्री बनूंगा। तो उन्होंने कहा सीधा प्रधानमंत्री बनेगा। बोले जी आपने इतने नौकर इकट्ठे कर लेने, संभालेगा कौन, संभालने की ज़रूरत है। हमारा बालक जिस लेवल पे जीता है वो वहीं से लीडिंग योग्यताएं प्राप्त करके जीता है। उसके पास 5वीं का सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन वो वहीं से लीड करना सीखता है और लीड करके आगे बढ़ता है। आप अगर गुरुकुलों में जाओगे तो आप गुरुकुलों में देखोगे वहाँ आचार्य नहीं होते पढ़ाने वाले, एक ही आचार्य होता है और सबसे बड़े 4 छात्रों को पढ़ा रहे बस, और किसी को नहीं। गुरुकुल में 100 छात्र हैं लेकिन वो बस 4 छात्रों को पढ़ाता है। तो पढ़ाई कैसे चलती है, ये 4 छात्र अपने से छोटे 20 छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और वो 20 छात्र अपने से छोटे 30 छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और 30 छात्र अपने से छोटे 15 छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ ये है पहली कक्षा में जो आया, हमारे यहाँ कक्षाएं आपकी तरह तो होती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होती। हमारे यहाँ होती है कि वर्णोच्चारण शिक्षा है, फिर अष्टाध्यायी है, प्रथमावृत्ति है, काशिका है, महाभाष्य है, निरुक्त है, निघंटु है, छंद है, दर्शन है, ऐसे होती। तो जो बालक पहली कक्षा में आया और उसने पहली कक्षा में पढ़ा, जब वो अगली कक्षा में चला गया तो वो अगली कक्षा का पढ़ रहा है और पिछली कक्षा को पढ़ा रहा है। यानी जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचा तब तक वो पहली कक्षा के कोर्स को एक बार पढ़ चुका और 11 बार पढ़ा चुका। इसलिए हमारे यहाँ 33% पे पास नहीं होता। हमारे यहाँ 33% का मतलब होता है 67% फेल। हमारे यहाँ 99% पे फेल होता है, 100% पे पास है। आप अभी रट रहे हो वृद्धि राधे चदिंग गुण को गुण वद्दिना ततुल ना ततुल पार दतु के किंगित च दीदी बेबी टाम हलोनता सन, ये रट्टा मार रहे हो। आप 3000 सूत्रों तक पहुंच गए, एक में अटक गए, 0 पर आ गए। फिर शुरू करो। जब तक 100% नहीं होगा पास नहीं होगे। इसीलिए इस शिक्षा का एक विलक्षण आयाम है, और हमारे बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं होता। वो एक चीज़ सीखता है कि विपत्ति आ गई है, इसका मतलब है मुझे अपने पुरुषार्थ को दुगना करने की ज़रूरत है, मुझे अपने पुरुषार्थ को 10 गुना करने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन भी देते होंगे आप तो। अच्छा, आजकल लोग ऐसा कह रहे हैं कि रिजर्वेशन वगैरह, लेकिन हमारे गुरुकुलों में रिजर्वेशन दिया जाता है, और रिजर्वेशन ऐसे देते हैं कि बहुत सारे बालक हैं जो बहुत विलक्षण छात्र के रूप में निकल कर आए हैं। बालक बहुत ही कमजोरी की अवस्था में आया था लेकिन अब ये विलक्षण हो गया। तो विलक्षण होने पे 3 साल पढ़ लिया, अभी 8 साल और बचे हैं इसके पढ़ने के। तो 3 साल के बाद देख लिया गया कि छात्र विलक्षण है। अब इसके माता पिता को फ़ोन करके बुलाएंगे, कहेंगे भैया इसके कपड़े, इसकी ड्रेस, इसका लंगोट, इसकी पुस्तकें, इसका खर्च, इसका पैसा अब आपको नहीं देना, ये गुरुकुल देगा। ये रिजर्वेशन हमारा है। देखते हैं रिजर्वेशन, जो योग्यता में सर्वोत्तम होते हैं उनका सारा खर्च हम खुद उठाते हैं। उनके माता पिता, भीख मैं ही मांगता हूँ, मेरा काम है भाई, पंडित जी आदमी भीख मांगेगा, मैं भीख मांग के लाता हूँ, मैं ही पालता हूँ। तो सेक्स एजुकेशन बताते हैं बच्चों को कि वो हिस्सा नहीं है उसका? देखो हमारे क्योंकि यहाँ, हमारे तो दर्शन में ही है वो। हाँ, लेकिन मैं इसे दूसरी तरह से कहता हूँ। देखो अच्छा। इस एजुकेशन को एक दूसरे शब्द में कहने का प्रयास करूँगा और आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूँ आप समझ भी पाएंगे। दैनिक जागरण एक अखबार है, एक बहन जिन्होंने पॉडकास्ट किया था, स्मृति रस्तोगी उनका नाम था, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था और मैं रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन दी जाती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन के नाम से नहीं, ब्रह्मचर्य शिक्षा के नाम से। दोनों शब्दों में ही ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। लेकिन ब्रह्मचर्य शिक्षा जो छात्र पाएगा और सेक्स एजुकेशन जो छात्र पाएगा, उसमें आप क्या अंतर करेंगे? जो बालक सेक्स एजुकेशन पा रहा है उसे ये बताया जा रहा है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें क्या क्या हैं, यानी तुझे पाप करने वाला है उससे बचेगा कैसे, उससे बचने के ये उपाय हैं, ये पिल्स हैं, ये साधन हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, इंजेक्शंस हैं, ये है, इससे बचो। मतलब पाप करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, फंस मत उसमें। मांस तो खा, मुर्गा तो खा, तेरे गले में हड्डी ना फंसे उसका उपाय बता रहे हैं, वो सेक्स एजुकेशन। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य में संयम सिखाया जाता है, संयम सिखा रहे हैं इंद्रियों का। और ब्रह्मचर्य केवल यौन कुंठा तक सीमित नहीं है हमारे यहाँ। हम जीभ का संयम सिखा रहे हैं, हम नासिका का संयम सिखा रहे हैं, हम आँख का संयम सिखा रहे हैं। मैं अब खुद अपनी बात करता हूँ, मैं पूरे दिन में 1 बार भोजन करता हूँ, केवल 1 बार भोजन करता हूँ। सुबह से अब तक मैंने भोजन नहीं किया है, मैंने नहीं खाया, और मैं दोपहर में खा के रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, मैं नहीं करता उसके बाद भोजन, अगले दिन दोपहर में ही खाऊँगा। अच्छा, क्या मेरे मन में लालच नहीं उठता बढ़िया चीज़ देख के कि ये खाऊं? अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक भगत जी स्वीट्स के नाम से एक दुकान थी, तो वहाँ
एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने एक मीटिंग बीच में रख ली 5 मिनट की, हम लोग रुक गए वहाँ। तो मेरे साथ बालक थे, तो उनकी बालूशाही बड़ी प्रसिद्ध है, तो वो टूट पड़े उस पर बच्चे उन्हें अच्छी लगी, वो टूट पड़े। मेरे सामने ही खाया जा रहा था। मैं मीठे का बहुत शौकीन आदमी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर का आदमी हूँ, जिसे कहा जाता है कि मीठे की कटोरी है, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है जिसे। मैं वहाँ गन्ना ही पैदा होता है, मीठा ही होता है। हम गुड़ के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सर्वोत्तम गुड़ सर्वोत्तम चीनी पैदा करते हैं, लेकिन देख के लालच पैदा नहीं होता। ये संयम पैदा करते हैं हम जीभ में, संयम पैदा करते हैं घ्राण में, संयम पैदा करते हैं चक्षु में, संयम पैदा करते हैं श्रोत्र में, संयम पैदा करते हैं त्वचा में, संयम पैदा करते हैं यौन में। इन सब चीज़ों में संयम पैदा करते हैं और इसे ब्रह्मचर्य शिक्षा कहते हैं। हम प्रोटोप्लाज्म से लेकर और संसार के विलक्षण चीज़ों तक सब पढ़ाते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन को उस तरह नहीं देते जैसे आज की एजुकेशन देती। और जो युवा पीढ़ी है, जो बाहर जो आउटसाइडर्स हैं, जो जो अभी देख रहे हैं इस शो को, उनको आप क्या शिक्षा देंगे? ऐसे उनके भी बच्चे होंगे, तो अगर गुरुकुल ही नहीं है उनके आसपास तो कहाँ पढ़ाएंगे वो? मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, और जिस एजुकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसे सार्थक और व्यवहारिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुकुलों की स्थिति यह है कि गुरुकुल या तो नष्ट कर दिए गए, गुरुकुल या तो बर्बाद कर दिए गए, मुसलमानों के द्वारा नुकसान किया गया, नालंदा को उड़ाया गया, विक्रमशिला को उड़ाया गया, उदयंतपुरी को उड़ाया गया। खिलजी ने अपनी एक ही यात्रा में 3 विश्वविद्यालय नष्ट किए। इसके अलावा पुष्पगिरी था, वल्लभी था। आपके एक यहाँ सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी एक नई इतिहासकार आई है, उनको मैं कहता हूँ बिग ब्रेस्टेड बिम्बो। जानता हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो कह रही है आपकी कास्ट वालों ने सारे उड़ा दिए वो। नहीं नहीं, वो ऐसा है कि किसी और ने नहीं उड़ाए। वो ठीक है, वो बेचारी औरत हैं, है ना, दरिद्र हैं। अभी धीरे धीरे धनी होंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे रोमिला थापर को समझ में आई। ये पहली नहीं है। अब रोमिला थापर की जवानी के समय सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो नहीं तो इनसे ऊपर का सामान है ना। तो पता नहीं किस सामान की बात कर रहे हैं आप। रोमिला थापर को नहीं जानते आप? मैं रोमिला थापर बहुत अच्छे जान रहा हूँ, मगर लेकिन अगर मैं किसी सवाल का प्रारंभ बिग ब्रेस्टेड बिम्बो से करूँ, हाँ हाँ, और आप कहें रोमिला थापर इनसे ऊपर का सामान है, हाँ हाँ, तो मैं सोचूंगा पता नहीं किस सामान की चर्चा कर रहे नहीं हैं। नहीं, मेरा मतलब उनकी मानसिकता मानसिकता के दृष्टिकोण से कह रहा की हूँ। आनी चाहिए ना। अरे मैं खैर उन शब्दों को मैं नहीं जाऊँगा। आपके शब्द समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ा अपने धोती की इज्जत बचाऊंगा। तो मुख्य चीज़ ये है कि रोमिला थापर की मानसिकता इससे भी ऊपर की रही है। वो वामपंथी हैं, खुले तौर पे कहते हैं वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो खुले तौर पे कहते हैं। वो कह सकते हैं कि इस बात को कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने या वैश्यों ने या शूद्रों ने उन्हें नष्ट किया, है ना, ये हो सकता है। लेकिन पहली बात है, आर्य अपनी ही सभ्यता को क्यों नष्ट करेंगे? आर्य अपनी ही सभ्यता को किस लिए नष्ट करेंगे? क्या मकसद है आर्यों के अपनी ही सभ्यता को नष्ट करने का? ये तो वो मानेंगे कि तक्षशिला में आर्यों की सभ्यता चलती थी, ये तो वो मानेंगे पुष्पगिरी में, अयोध्या में, प्रयाग में, वल्लभी में, इनमें आर्य सभ्यताएं पढ़ाई जाती थी, ये तो मानेंगे। तो ये तो हम सब मानेंगे कि आर्यों की सभ्यताएं इन गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, ये तो मानेंगे। वेद पढ़ाते थे, दर्शन पढ़ाते थे, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे, ये आर्यों के ही ग्रंथ हैं। तो आर्य अपने ही ग्रंथों और अपने ही ग्रंथों को पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को क्यों नष्ट करेंगे? तो ये मूर्खता से परले दर्जे की बात है। वो जो कह रही हैं, अब वो मानसिकता से ही कह रहा हूँ कि नग्न होकर कैसे नाचें, उनकी अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहें वो नाचें। लेकिन क्या वो इस इतिहास को मिटा सकते हैं कि नालंदा के स्टेशन का नाम जो है वो बख्तियार खिलजी स्टेशन है? क्या वो इसे मिटा सकते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में जाकर बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट किया और ये नया इतिहास आप घड़कर क्या करना चाहते हो? चलो खैर, उनकी अपनी मानसिकता है। क्या आप इसे उदयंतपुरी को नष्ट करने के बाद असम में पहुंचने पर बख्तियार खिलजी की राजा, असम के हिंदू राजा ने की उसकी हत्या वहाँ की, और इस इतिहास को आप नष्ट कर सकते हो? आप किस इतिहास को नष्ट करोगे? मतलब आप अकबर के मीना बाजार को नष्ट करोगे? आप औरंगजेब के लोगों के जनेऊ काटने को, गर्दनें काटने को नष्ट करोगे? अच्छा छोड़ो, हकीकत राय एक झूठ और काल्पनिक किरदार है। अच्छा, बंदा बैरागी एक झूठ और काल्पनिक किरदार है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक झूठा और काल्पनिक किरदार है। महाराणा प्रताप एक झूठा और काल्पनिक किरदार है। श्री राम एक झूठा और काल्पनिक। कहाँ तक भैया? तो फिर तो ये कहो कि तू भी झूठी और काल्पनिक किरदार है, तू है ही नहीं असल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तो मूर्खता की बात है, इसे क्या कह सकते हैं? नहीं, मुझे सबसे फनी ये लगता है कि एक महिला है, उसका नाम है अरुंधति रॉय। हाँ, तो वो कभी नहीं बोलती कि मेरा पूरा नाम सुजैन अरुंधति रॉय है और मैं क्रिश्चियन हूँ। वो हमेशा हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन अपना नाम अरुंधति रॉय ही बताती है, ताकि चलिए मुझे पता है कि वो क्रिश्चियन है, आपको पता है वो क्रिश्चियन है, पर 90% लोग। अच्छा, ये रॉय कौन सी है? एक तो राय होते हैं, भूमिहार ब्राह्मण होते हैं, बंगाल के होते हैं। बंगाल बिहार में राय भूमिहार ब्राह्मण भी नहीं, लिखते पर हैं। बंगाली होते हैं जो रॉय लिखते हैं, रॉय है वो। हाँ, तो उन्होंने वो परिवर्तन, क्या पता स्टाइल मारने में लिखा ले, बट इन रियलिटी रॉय है। नहीं, वो ये तो पक्का है कि राय का रॉय बना है। ये तो पक्का है कि पाल का पॉल बना है। ये तो हम सब पाल जानते हैं। का पॉल तो नहीं पता। हाँ हाँ, बना है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं जानता हूँ। कौन है ये लोग जो पाल से पॉल हो पाल गए? से उन्होंने PAUL लिखना शुरू कर दिया, PAL का PAUL कर दिया अच्छा, उन्होंने। मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मेरे माता पिता हैं, हम लोग जब मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ,
हम लोगों ने मुंबई में, मैं अपने घर से निकलता था तो लोगों से मराठी में बात करता था, वो आइला गाइला बोलता था बहुत जबरदस्त। घर में जैसे पहुंचे वैसे अपना भोजपुरी चालू। अब ये माता पिता है जो करवा रहे हैं मुझसे, 10वीं फेल और 5वीं पास माता पिता जो ये समझा रहे हैं कि जड़ है ये, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते तुम। ये जो पाल से पॉल हो रहा है शायद पीएचडी कर गया है। अच्छा, मेरे मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, जी तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी बोलने लगे, एक्सेंट पूरी तरह बदल गया और वो एकदम विदेशी हो गए हैं। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आचार्य जी ये कैसे करें। मैंने कहा अपने घर में नियम लागू करो कि भाई कितने दिन का हफ्ता होता है आपका काम का और पढ़ाई का। बोले 5 दिन का, 2 दिन छुट्टी रहती है। तो मैंने कहा 2 दिन का नियम लागू करो पहले तो, शनिवार रविवार को घर में हिंदी ही बोलेंगे या जो भी आपकी भाषा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, क्योंकि हिंदी तो बहुत बाद की भाषा है। हिंदी से पहली मराठी है, हिंदी से पहले तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत सबकी माँ है, लेकिन ये सब तो हिंदी से पहली भाषा है। हिंदी बहुत नवीन भाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, पूरे भारत को इंटरकनेक्ट करती है, इसलिए मेरे मुंह से हिंदी निकल गया। तो जो भी आपकी भाषा है वो भाषा आप अपने घर में बुलवाओ बच्चों से। बोले जी ना बोलें तो? मैंने कहा पनिशमेंट लागू करो। तो एक हमारे मित्र हैं रोहित शर्मा जी, उन्होंने अपने घर में पनिशमेंट लागू कर दिया, जो हिंदी नहीं बोलेगा, एक वाक्य भी अगर अंग्रेजी का बोला शनिवार रविवार को तो भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने लागू कर दिया, बच्चे हिंदी सीख गए, अब हिंदी बोलते हैं। और बहुत लोग हैं जो जिनके बच्चे एकदम वो अमेरिकन एक्सेंट और यूरोपियन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हिंदी घर में आकर हिंदी भाषी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को अपने माता पिता के चरण चूम कर छोड़ने नहीं चाहिए, जिन्होंने, अब वो कितने पढ़े लिखे हैं ये डिपेंड नहीं करता, पढ़ाई लिखाई कागज़ पर निर्भर नहीं है। पढ़ाई लिखाई एक अलग मसौदा है। वो सच में पढ़े लिखे हैं, जो 5वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपने बच्चों के खून में डाल रहे हैं, वो सच में पढ़े लिखे हैं। आपकी कोई पोयम है या कोई ऐसा कोई पोएट है जिसने आपको इम्प्रेस किया हो? अच्छा, वैसे पहले मैं कविता करता था, पर मेरी कविता क्योंकि दर्शन पर होती हैं, आप कथाओं पर अधिक बात कर रहे थे, मैं दर्शनों पर बात कर रहा था, और दर्शन आसानी से समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आपने कहा कि मुझे ये प्रश्न अभी भी मेरा है, क्योंकि दर्शनों को समझने में एक लंबा समय लगता है। दर्शन एक गूढ़ विस्तार की चीज़ है। तो मेरा काव्य अधिकांश दर्शनों पे था। तो वो मैं सुनाऊँ तो वो थोड़ा सा, प्लीज सुनाइए। जैसे एक काव्य है कि एक छोटा सा अंग्रेजी का स्टैंजा सुना रहा हूँ। लुक एट द नेचर व्हाट इट कंसीव, दैट इज़ द परफेक्शन वी हैव टू अचीव। मतलब लुक एट द नेचर, इस प्रकृति को देखो, ये जो कंसीव करती है हम सबको, और इस सारी प्रकृति को कंसीव कर, इस सारे संसार को कंसीव करती है प्रकृति। तो यही वो दक्षता है जो हमें हासिल करनी चाहिए। एक कविता है, मेरी माँ की कविता है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ अच्छी कवित्री थी और मेरे लिए लिखी थी, लेकिन मुझे ये दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अच्छी लगती है। थोड़ा अद्वैतवाद इसमें है, मैं त्रैतवादी हूँ, थोड़ा अद्वैतवाद इसमें है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। सार तू संसार तू, साध्य तू है साध तू, हीन तू बलवान तू, कंठ बसा बनश्वास तू, द्वेष में तू, राग में तू, अश्रुपूरी ताख में तू, कैसे बिछो तुझसे है मेरे संभव, मेरे हर आभास में तू। उन्होंने आपके लिए लिखी थी? हाँ, ये मेरे लिए लिखी। पर एक आपको यहाँ पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि प्रेम के जितने भी गाने हैं, आपको पुत्र या पुत्री हो जाए, आप उस पे सेट कर दिए, सारे गाने सच लगते हैं। हाँ, आपकी माता का ये देख लेके यही लग रहा है कि नहीं, वो पुत्र पे मेरे लिखा है उन्होंने, लिए इतना लिखा सुंदर है, लिखा है हाँ। उन्होंने। हाँ 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 हाँ। और वैसे कवि, मैं ये कहूँ कि मुझे ये कवि पसंद है और वो नापसंद है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रकृति के क्षेत्र में देखें तो सुमित्रानंदन वो पंत बहुत अच्छा लिखते हैं, और पंडित रामधारी सिंह दिनकर मुझे बहुत पसंद है, जयशंकर प्रसाद बहुत पसंद है, निराला बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे महादेवी वर्मा, मतलब मुझे अद्भुत लगती हैं। लेकिन एक आधुनिक कवि मुझे पसंद है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी एक कविता है, पूरी तो शायद मुझे याद नहीं आए क्योंकि आजकल काव्य से थोड़ा नाता टूट गया है समाज में काम करते करते। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में बिखर न जाए यह गति जीवन की, ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। कविता तो और भी आगे है, अद्भुत कविता लगती है मुझे। तो मुझे एक बहुत बहुत बात बहुत इंटरेस्टिंग देखी है कि जो हिंदी के कवि हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी पे ही रहेंगे हम, उसमें जबरदस्ती उर्दू नहीं घुसेड़ेंगे उसको सुंदर दिखाने के लिए। मैंने ये भी देखा है। सब लोग ऐसे नहीं हैं। जैसे मतलब आप जयशंकर प्रसाद की बात करें या पंडित रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उनकी भाषा बहुत परिमार्जित, बहुत परिष्कृत और संस्कृतनिष्ठ है। लेकिन बहुत कवि ऐसे भी हैं जिनकी भाषा में उर्दू अरबी के शब्द मिलते हैं। जैसे एक कवि हुए हैं दुष्यंत त्यागी, आपने नाम सुना होगा, दुष्यंत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उनकी काव्य में आपको खूब अरबी और फारसी मिल जाएगी, शायरी में तो मिलेगी ही, पर जो उन्होंने काव्य लिखा है उसमें भी मिल जाएगी। उन्हीं के साथ थे एक राम अवतार नाम था उनका, उनके व्यंग बहुत प्रसिद्ध हैं।
लेकिन उनके काव्य में भी आपको प्रचुर मात्रा में देशज भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे और उसमें अरबी, उर्दू, अंग्रेजी इन भाषाओं के शब्द भी मिल जाएंगे। ये मैंने उदाहरण दिया। और आधुनिक जो अभी वर्तमान में जो कवि प्रचलित हैं उनमें बहुत सारे हैं। आधुनिक कवियों में मुझे एक कवि अच्छे लगते हैं जिन्हें मुझे सुनकर अच्छा लगता है, गजेंद्र प्रियांशु एक कवि हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, शायद पता नहीं कहाँ से हैं, बहराइच से शायद हैं। अच्छा। बहुत अच्छे कवि हैं। तो आपको एक अंतिम सवाल ये है मेरा कि मतलब आपको लगता है कि हिंदू धर्म बच जाएगा या फिर पारसियों की तरह पॉकेट्स में मिलेगा पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा पॉकेट है, वहाँ थोड़ा पॉकेट है? एक कहानी है, सत्यमेव जयते करके बुनी जाती है। मतलब सत्यमेव जयते एक ऐसा स्लोगन है जिसके आधार पे हजारों कहानियाँ लोगों ने लिखी हैं। सत्य की जीत होती है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ सत्य की जीत पुरुषार्थ से होती है। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। तो सीधी बात यह है, हमें ज़रूरत है पुरुषार्थ करने की। पुरुषार्थ करेंगे तो आपके पास 50 साल हैं संभलने के। 30 से 50 साल का समय मैं लेके चलता हूँ, आपके पास संभलने का समय है। यूके के पास नहीं है, ब्रिटेन गया, वो 2050 तक एक इस्लामिक स्टेट होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर दीजिए, मैं लिख के देता हूँ। 2050 तक इस्लामिक स्टेट होगा, कोई रोक नहीं सकता। लंदन एक इस्लामिक स्टेट हो चुका है। उनका मेयर पिछली कई योजनाओं से मुसलमान है, गृहमंत्री पिछली कई योजनाओं से मुसलमान है। सेकेंड वर्ल्ड वार में इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई टूट फूट के बाद जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया से जो मजदूरों के रूप में मुसलमान ले जाए गए और उनकी लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण वहाँ जो संख्या बढ़ी, फिर उनका जनसंख्या विस्फोट और इलीगल तो खूब करते हैं ये वो इमिग्रेशन, वो घुसपैठ जिसे कहते हैं, उसके कारण उन्होंने वहाँ आज अपनी संख्या और आबादी इतनी बढ़ा ली है कि आज पार्टियों को छोड़ के उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। वो जीत रहे हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यूके गया, इस्लामिक स्टेट होगा 2050 तक, लिख के ले लीजिए मुझसे। भारत के पास 30 से 50 साल का समय है, नहीं उठे तो काम नहीं चलेगा। अभी जो वर्तमान में हमें लीड कर रहे हैं, जो वो राजनीतिक पार्टियां हों या हमारे नेता हों, यदि हम उन्हें सावधानी से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उनकी लीडरशिप में भी एक अजीब चाह है सेक्युलर हो जाने की। मतलब वो कांग्रेस हो जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है ना, बिना इसके हिंदुत्व पूरा नहीं होता। उनकी जीत ने इनको हरा दिया है। हाँ, उनके भीतर एक चाह है कि हिंदुत्व इसके बिना पूरा नहीं। मतलब 1450 साल पहले तो हिंदुत्व लूला लंगड़ा था। जब ये बिना मूछ की दाढ़ियाँ पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले तो हिंदुत्व लूला लंगड़ा था, अगर इसके बिना पूरा नहीं होता है। अभी 100 वर्ष पूरे होने पे जो कॉन्क्लेव हुआ उसमें कहा उन्होंने कि वो 25 करोड़ वही रहेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि वो इस देश में रहें और वही रहें और वो न परिवर्तित हों, जैसे हैं वैसे ही रहें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा नाश होगा। क्योंकि ये पैदा ही हुए थे उनके विरोध में। ये पैदा ही, तुम्हारी जरूरत नहीं थी इस देश को। हाँ, तुम्हारी हमको कोई जरूरत नहीं थी। तुम आए, तुमने कहा हम ऐसे करेंगे सर, हम आपको बचाएंगे सर, हम आपके लिए खड़े होंगे सर, इसलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा। तो शायद इसलिए उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं। हाँ, ये भी हो सकता तो शायद इसलिए उन्हें जिंदा रखना चाहते, क्योंकि उनके सामने जो विपक्ष में एक नेता है वो उसे कभी नीचे नहीं गिरने देते। उनके भाषणों में उसी का नाम रहता, क्योंकि चाहते हैं कि कंटेंडर यही रहे। हाँ। अगर वो कंपटीशन में रहेगा तो मूर्ख है। मेरे पास बैठे थे आप ही की चेयर पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास रिटर्न में प्रूफ है कि ब्रिटिश नागरिक है, हाँ। ये 2 मिनट में इसको निकाल देंगे इस देश से, जब इनका मन करेगा तब। लेकिन नहीं निकालते ये। हाँ, हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हाँ, यही रहे सामने, प्रतिद्वंदी यही बना रहे, क्योंकि प्रतिद्वंदी कमजोर होगा तो बातें ठीक रहेंगी। चलिए, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। इट वाज वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए।